बढ़ा देना। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। 5वें श्लोक से पाठ करते हैं। श्री भगवानुवाच न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन
कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वम् नियतं कुरु कर्म त्वम् कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचरः मुक्तसंगः समाचरः। श्रीमद् भगवद गीता के इस तृतीय अध्याय में, जिसका नाम ही है कर्म योग, अर्जुन ने जैसे अपने भावों को व्यक्त किया और जैसा अर्जुन का जो पूर्व के द्वितीय अध्याय तक जो उसने श्रवण किया, उसके उपरांत उसके मन के भीतर एक भावना दृढ़ हुई कि कहीं न कहीं भगवान कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मार्ग बता रहे हैं। और जैसी महिमा ज्ञान की कही कि ज्ञान के द्वारा ही परम श्रेय की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति संभव है, वैसी संभवता कर्म के द्वारा स्पष्टता नहीं दिखाएंगे, बल्कि कर्म को एक परंपरागत साधन के अंतर्गत बताया कि पहले कर्म योग की साधना के द्वारा, जैसा अभी प्रणव बताया था, बड़ा सुंदर उन्होंने बता दिया 5 मिनट के अंदर अंदर, जो हम लोगों ने अभी तक सुना उसको बिल्कुल समराइज कर दिया। ऐसी भावना होनी भी चाहिए, बिल्कुल जो हम सुन रहे हो कम से कम उसको अपने शब्दों में भी हम व्यक्त कर सके कि हमने क्या सुना। तो भगवान ने जैसे बताया कि कर्म योग की साधना के द्वारा अंतःकरण को हम शुद्ध करें, और कब तक कर्म करें, जब तक अंतःकरण शुद्ध न हो जाए। और स्पष्ट उस बात को कही, यदा मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, जब तक हमारा अंतःकरण मोह की कलुषिता से जब तक मुक्त ना हो जाए तब तक हम कर्म करें। और जैसे ही अंतःकरण शुद्ध होता है तो उसका लक्षण क्या, तो कहा तदा गंतासि निर्वेदम, का उस क्षण ही स्वतः ही संसार के बाह्य विषयों से हमारा मन जो है थोड़ा विरक्त होने लगता है। जैसी आसक्ति पूर्व में संसार के विषयों में थी, संसार के पदार्थों में जैसा आकर्षण पूर्व में था, धीरे धीरे वो आकर्षण कहा वो दूर होने लगता है। संसार के प्रति जो आकर्षण है वो दूर होता है, और परमात्मा के प्रति, प्रभु के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो बढ़ता जाता है। का यही लक्षण है अंतःकरण की शुद्धि का। और जैसे ये अंतःकरण शुद्ध हो, उसके उपरांत सदगुरु की कृपा प्राप्त करके, संतों की शरण में जा करके हम ज्ञान योग की प्राप्ति करें, ज्ञान निष्ठा प्राप्त करें। इसके द्वारा ही हमें जीवन में परम श्रेय की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो अर्जुन के मन में आया जब परम श्रेय, क्योंकि मैं श्रेयाकांक्षी हूँ, श्रेय की ही मुझको आवश्यकता है, तो भगवान जब बता रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा उसकी सीधे प्राप्ति होती है, तो फिर मैं ये कर्म क्यों करूं, कर्म को छोड़ के सीधे ज्ञान के मार्ग में लग जाऊं। लेकिन ये सदगुरु रूप में जो है भगवान, और कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा तब है जब वो किसी सदगुरु के रूप में हमें प्राप्त हो जाएं। ये जो साधक है, साधक के भीतर ऐसी पात्रता नहीं कि वो अपनी पात्रता का स्वयं निर्धारण कर सके। वो तो जब किसी सदगुरु की शरण में, किसी संत की शरण में जाकर के अपनी सेवाएं निवेदित करता है, तो उनकी सेवाओं को, उनके बातचीत व्यवहार को देखते हुए जो संत हैं, जो सदगुरु हैं, वो निर्धारित करते हैं कि वास्तव में इसकी क्या पात्रता है। वैसे एक बात तो पक्की तौर पे समझनी चाहिए, हमारी जो योग्यता है
वो कब सिद्ध होगी कि हम योग्य हैं कि नहीं? का यहाँ पर कोई सेल्फ अटेस्टमेंट नहीं चलता यहाँ पर कि कोई अपनी योग्यता का निर्धारण स्वयं कर दे। जैसे मान लो कोई बच्चा परीक्षा दे तो कैसे कहा स्वयं ही परीक्षा पत्र तैयार करे, स्वयं ही परीक्षा दे और स्वयं ही अपनी कॉपी जांच करके अंक दे दे तो, और स्वयं ही अपने आप को पास कर दे तो मानोगे कि वो योग्य व्यक्ति है? का उसकी योग्यता का निर्धारण तब होगा जब उससे ज्यादा योग्य व्यक्ति उसकी योग्यता को जांचे परखे और फिर उसको फिर प्रमाणित करे कि हाँ ये योग्य है। इसीलिए जीवन में जब साधना के मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं तो 3 चीजों का निश्चय पर हम अनिवार्य है। पहला तो जीवन में साध्य का निश्चय, और वो हम देखते हैं कि अर्जुन के जीवन में बिल्कुल पक्का है। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने शरणागति ग्रहण की तो जो बात कही, यत् श्रेयस्यात्, जिसमें मेरे जीवन का श्रेय हो, परम कल्याण हो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, वो आप निश्चित करके मार्ग बताइए। भगवान ने दूसरे अध्याय में उपदेश किया और उपदेश को सुन करके जो भी मन के भीतर भावनाएं प्रकट हुई अर्जुन के, तीसरे अध्याय में अर्जुन पुनः जब बात पूछते हैं तो यही कहते हैं, हे प्रभु तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम, आप वो एक निश्चित करके मार्ग बताइए जिसमें मुझको श्रेय की प्राप्ति हो। और आप देखना आगे भी चौथे 5वें अध्याय में आके अर्जुन फिर यही बात कहेंगे, हे प्रभु मुझको वो मार्ग बताइए जिसमें श्रेय की प्राप्ति हो। तो बिल्कुल निश्चित अर्जुन के मन में अपना लक्ष्य तो बिल्कुल निश्चित है। तो पहले साधना के मार्ग में आकर के हम अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करें कि वास्तव में ये जो मनुष्य का जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है। क्या केवल कुछ लौकिक शिक्षाएं प्राप्त करके कुछ घर परिवार की व्यवस्था कर लेना, कुछ घर मकान रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था कर लेना, ये जीवन का परम लक्ष्य है? तो लगता है इतना काम तो जीवन चलाने की जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर लेना, इतना कार्य तो अन्य योनियों में भी अच्छी प्रकार से हो जाता है। केवल जंगम प्राणियों में ही नहीं, चलने फिरने वाले नहीं, जो स्थावर वृक्ष हैं उनमें भी ये इतना गुण तो है कि वो अपने मूल से जड़ से जो भी उसके लिए आवश्यक हैं जल खाद इत्यादि भोजन का उसको सींच करके पत्ते पत्ते को सींच देते हैं। सर्वो अभिजीवंती जीवंती मृग पक्षिणाः का केवल जीवन यापन की व्यवस्था देखें तो वृक्षों में पशु पक्षियों में भी अच्छी प्रकार से दिखाई देती है। तो कोई सोचे केवल इतना ही जीवन का परम पुरुषार्थ है, इतना ही जीवन का लक्ष्य है कि हम अपने जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं अनिवार्यताएं हैं, अपने जीवन के जो भी भोग हैं उनको हम प्राप्त कर लें, उनकी समुचित व्यवस्था कर लें, तो इतने में ये मनुष्य जीवन हमारा कृतार्थ हो गया। तो ऐसा देख करके लगता है कि इसमें फिर मनुष्य के जीवन की कोई बड़ी सार्थकता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि इतना कार्य तो अन्य योनियों में भी अच्छी प्रकार से हो जाता है। पशु पक्षी भी अपने बच्चे को भाई प्रजनन करके बच्चे उत्पन्न करना और बच्चों को भी खाना कमाना सिखा देते हैं। चिड़िया भी जाकर के चोंच से दाना ला के पहले बच्चे को अपनी चोंच से खिलाती है, फिर धीरे धीरे उसको भी उड़ना सिखाती है और उसको भी अपना शिकार दाना चुगना सिखा देती है। ऐसे ही पशु भी, इतना कार्य तो अन्य योनियों में भी संभव है। तो ये मनुष्य जीवन की सार्थकता तो सभी शास्त्र एक मत से जीवन मनुष्य जीवन का परम साध्य मोक्ष को ही कहते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये जो मनुष्य का जीवन मिला हुआ है ये मोक्ष की सिद्धि के लिए प्राप्त हुआ है। परम पुरुषार्थ ठीक है, धर्म अर्थ काम, धर्म से युक्त होकर के हम जीवन में अपने जो भी अर्थ और काम की व्यवस्था है उसको भी करें, लेकिन जीवन का जो परम पुरुषार्थ है परम लक्ष्य है उसको भी हम ध्यान में रखें। तो जीवन का परम साध्य है मोक्ष की प्राप्ति। उसके उपरांत अगर जीवन में साध्य का निश्चय हो जाए तो फिर क्या करें, तो तुरंत मन के भीतर आता है कि हम कोई ना कोई साधन पकड़ें। और देखो जीवन में चलता है, अगर हमें कहीं से भी यह बात भीतर चित्त में आ जाए कि हाँ जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना जीवन का लक्ष्य है, तो हम फिर तुरंत कोई ना कोई साधन अपनी रुचि के अनुसार ढूंढ करके उसमें लग जाते हैं। और देखिए कोई कमी नहीं है साधनों की, कल भी चर्चा की थी इस बात की, अनेकों अनेक साधन हैं।
जैसे अभी एक साधन चल रहा था पीछे, भगवान का कीर्तन करना, कहा ये भी एक साधन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भाई नौधा भक्ति में आता कीर्तन करना, कहा ये भी भगवान का एक साधन, भगवान को पाने का एक साधन है। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे साधन हैं, तो हम कोई ना कोई साधन पकड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन महापुरुषों ने कहा, संतों ने कहा, साध्य का निश्चय होने के बाद तुरंत साधन ना पकड़ें, बल्कि पहले थोड़ी अपनी पात्रता का भी हम निर्धारण करें कि वास्तव में मेरी पात्रता क्या है। इसको समझना हो तो कुछ दृष्टांत से समझ सकते हैं। जैसे मान लो साध्य को समझना है तो अब कोई पहुंच जाए बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पहुंच जाए और जाकर के खिड़की पर खड़ा होकर कहे टिकट दे दो, तो अंदर वाला क्या पूछेगा उससे, जाना कहाँ है, कहाँ का टिकट दे दूं। आप कहो नहीं नहीं बस टिकट दे दो, जाने का कोई निश्चय तो है नहीं, रेल का टिकट दे दो, और 2-4 बार आप ऐसी जिद करोगे तो डंडे मार के भगा भी देगा वहां से कोई पागल मूर्ख है। कम से कम अगर साधन पकड़ने आए हो तो कोई गंतव्य तो होना चाहिए। अगर टिकट चाहिए तो कोई गंतव्य है कि नहीं, जाना कहाँ है तुमको। तो ये जीवन में सबसे पहले कि हमारे जीवन का परम साध्य क्या है। ये जो हम केवल जीविका आदि में लगे हुए हैं, ये सब तात्कालिक साध्य है, तात्कालिक लक्ष्य हैं कि हाँ जीवन निर्वहन के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं, उनको भी हम पूर्ण करते रहें। इसलिए 4 पुरुषार्थ में अर्थ और काम को भी रखा है। यल्लभते निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम, जो अपने पुरुषार्थ अपने परिश्रम से जो धन की प्राप्ति हो उससे अपने जीवन को हम चलाएं। जीवन के जो भी सुख सुविधाएं हैं, काम पुरुषार्थ है, उसकी भी हम जीवन में सिद्धि करें। लेकिन ये सब के सब तात्कालिक लक्ष्य हैं। जो हमारा परम लक्ष्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। उसी को यहाँ नाम दिया ब्रह्म निर्वाण, गीता जी में कहीं पर नाम दिया निष्कर्म की सिद्धि, निष्कर्म की प्राप्ति। अच्छा मान लो साध का निश्चय हो गया, हम चल पड़े कि हाँ आज हमें सत्संग में पहुंचना है। लेकिन सत्संग में आ रहे थे, रास्ते में आते आते हम थोड़ा कहीं मार्ग भटक गए, कोई हमने गलत रास्ता पकड़ लिया, कोई और रोड पकड़ ली और थोड़ा हम कहीं भटक गए रास्ते में। अब चलते चलते जो रास्ता समझ में नहीं आया तो हमने उठाया फोन और आयोजक को फोन किया, भैया हम सत्संग में आ तो रहे थे लेकिन चलते चलते कहीं हम मार्ग भटक गए हैं, जरा हमें रास्ता बता दो। क्या पूछ रहे हैं, साधन बता दो, सही मार्ग बता दो। तो अब आयोजक जान गया कि आप कौन है, कहां से आ रहे हैं। उससे पूछा कहां से आ रहे हो, आपने कहा हम आ रहे हैं इंदिरा नगर से। तो जो रास्ता बताने वाला है क्या बताए, रास्ता बताए इंदिरा नगर से। तब वहां से तो आप चल चुके हो, आधे 1 घंटे से हम रास्ता कहीं भटक रहे हैं, चल चुके हैं, लेकिन आसपास आकर के ही हम भटके हुए हैं। तो समझदार अगर रास्ता बताने वाला है तो आपसे पहले पूछेगा आप अभी हो कहां पर, कि नहीं, कि जहां से उसका घर है, जहां से चला है वहां से बताए रास्ता कि वहां से ये रोड पड़ेगी, फिर ऐसे मुड़ना, फिर दाएं मुड़ना। वो कहेगा वो सब तो मैं पार कर चुका हूं, आपके आसपास ही जो आपका आयोजन स्थल है उसके आसपास ही मैं कहीं हूं, भटक गया हूं रास्ता। तो समझदार व्यक्ति ये पूछेगा फिर आप बताओ आप अभी कहां पर हो, वर्तमान में आप कहां पर हो, कोई लैंडमार्क बताओ, किसी से पूछ के बताओ यहाँ पर। तो आप आस पड़ोस से पूछ करके, नहीं तो कोई साइन बोर्ड देख करके बताते हो कि हम फला फला जगह पर हैं। और जैसे ही आपने बताया फला फला जगह पे हूँ तो रास्ता बताने वाला बताया कि वहां से आप ऐसे ऐसे रास्ता पकड़ के चले आओ, है ना। तो जैसे कहा पहले साध्य का निश्चय, उसके बाद साधन नहीं, पहले हम साधक अपना अवलोकन करें। और गीता जी में देखें तो अर्जुन ने दूसरे अध्याय के प्रारंभ में अपना ही आत्मावलोकन किया है। पहले अध्याय में तो अपने मन की जो भी धारणाएं हैं, अपने मन के जो भी बातें थी सब भगवान से कहीं और शास्त्रीय तर्क दिए हैं। लेकिन भगवान किसी का खंडन नहीं करते, बस एक ही बात कह देते हैं, तुम जो भी बात कह रहे हो सब वो विषम परिस्थितियों के में कह रहे हो। इस समय उन बातों का कोई भी औचित्य, उन बातों का इस समय में, इस घड़ी में कोई भी महत्व नहीं है। बस इतनी बात कही है। विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, जो तुम बात कह रहे हो सब बिल्कुल विषमे समुपस्थितम, ये विषम परिस्थिति तुम बात कह रहे हो। और भगवान ने कोई बात खंडन नहीं किया।
फिर द्वितीय अध्याय में भगवान ने कुछ उसको संकेत किया, प्राथमिक उपचार के रूप में कुछ उपदेश किए 2 श्लोकों में। उसके बाद धीरे धीरे अर्जुन स्वयं अपना आत्म अवलोकन करता है, और आत्म अवलोकन करते करते उसको समझ में आया कि वर्तमान परिस्थिति में कहीं ना कहीं जो मेरी स्थिति है वो कर्तव्य निर्धारण करने में भी कहीं ना कहीं वो मोहित हो रही है। और अर्जुन ने इस बात को कहा भी कि हे प्रभु, इस समय तो मैं धर्म के विषय में, अपने कर्तव्य के विषय में सम्मोहित हो रहा हूं। मेरा जो स्वभाव है वो कार्पण्य दोष से उपहित है। पहले दिन चिंतन किया था कार्पण्य दोष में तात्पर्य है का श्रेष्ठ की उपेक्षा करके निकृष्ट को पकड़ लेना। इसी को कहते हैं कृपणता, कंजूसी। भाई तन से जो धन है, धन जो है निकृष्ट है, और धन की अपेक्षा जो हमारा शरीर है, तन है, वो श्रेष्ठ है। आप कह भी देते हो कि रुपया हमारा क्या है कि हाथ का मैल है, शरीर रहेगा, तन रहेगा तो हम दोबारा कमा लेंगे। लेकिन कोई धन के लिए तन की उपेक्षा कर दे तो, तन का ध्यान ना रखे, शरीर की कर दे उपेक्षा और धन को बचाए रखे, निकृष्ट को बचाए रखे, तो हम कहेंगे ये कौन है? कहा ये कृपण है। ऐसे ही जीवन में भी 2 प्रकार के विचार हैं। एक है श्रेष्ठ विचार जो हमारे जीवन का कल्याण करने वाले हैं, जो हमें भगवत मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं। और कुछ ऐसे विचार हैं जो संसार में ही हमारा पतन कराने वाले हैं। जैसे सत्य बोलना चाहिए, जानते हो कि नहीं जानते? पहली बार सुना। लेकिन कोई जरा सी कोई ऐसी परिस्थिति आई और हम अपने लोभ के कारण या कहीं किसी भय के कारण क्या बोल देते हैं, जानते हुए भी, जानते हैं कि सत्य का ही पालन करना चाहिए। सत्येन पंथा विदेवयाना, सत्य का ही पालन करने वाले को ही ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है। जानते हैं सब ये, ऐसा नहीं कि ये ज्ञान नहीं, उच्च विचार हमारे भीतर नहीं है। होते हुए भी सामने कोई लोभ दिखाई दिया, कोई भय दिखाई दिया, तो हमने अपना जो श्रेष्ठ मार्ग है उसको हमने कर दी उपेक्षा और अपने निकृष्ट विचारों को, चलो दुनिया में काम तो चलाना ही है, काम चला लेते हैं, दुनिया तो यही कर रही है, हम भी कर लेते हैं। क्या किया? अपने निकृष्ट विचारों के अनुरूप ही हमने वर्तन कर दिया और अपने धर्म के मार्ग से हम च्युत हो गए, दिख गए। तो ऐसे ही अर्जुन स्वयं अपना आत्मलोकन करते हुए चिंतन करते हैं कि कहीं भगवान मुझको कोई श्रेष्ठ मार्ग दिखाना चाह रहे हैं और मैं अपनी मान्यताओं को, अपनी धारणाओं को पकड़ करके बैठा हुआ हूं। देखो ये सत्संग में खूब होता है। आप सत्संग में जाओ और जो सत्संग सुना रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, आपको उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं और मन में होता भी है कि हाँ आज महाराज जी ने, आज स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात बताई। लेकिन आता तो नहीं, लेकिन ये दुनियादारी भी तो है, ये घर परिवार भी तो चलाना है। क्या कर रहे हैं? क्या हुआ कि श्रेष्ठ वचन हमने सुने, अपने जीवन के कल्याण के सदुद्देश्य को हमने सुना, जान गए कि ये श्रेष्ठ विचार है, भगवत विचार हैं, और साथ ही साथ अपने भीतर भी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ धारणाएं हैं, अपने संस्कार हैं जो कुछ निकृष्ट हैं। तो हम कई बार अपने निकृष्ट विचारों को पकड़ के बैठ जाते हैं और श्रेष्ठ विचारों की कर देते हैं उपेक्षा। हमारे गुरुदेव इस बात को कहते हैं, क्या है? कहा एक ग्राह ने हमको पकड़ लिया है। वो कथा आती ना भागवत जी में, तो कुर्सी के आगे आ जाओ ना। वो एक कथा सुनी ना भागवत में, ग्राह और गजेंद्र की। गजेंद्र गया जल में, सरोवर में स्नान करने के लिए और अंदर एक ग्राह ने पकड़ लिया और दोनों में रस्साकसी चलती है। ग्राह का भाव होता है कि जो गजेंद्र है उसको पकड़ के मैं जल में ले आऊं और आराम से इसका आहार करूं, और गजेंद्र जो हाथी है उसका जो बल है पृथ्वी पर है, तो उसका भाव है कि मैं ग्राह को खींच करके जमीन पर ले आऊं, फिर पैरों से कुचल करके इसका वध कर दूंगा। रस्साकसी चलती रहती है। तो वहां पर सूत्र दिया कि ये काल और जीव के बीच का युद्ध है। गजेंद्र जीव है और जीव भी कैसा? कहा ये आर्त भक्त है भगवान का। इसको आर्त भक्त माना गया गजेंद्र को, जो कष्टों में भगवान का स्मरण करे। आर्त, कोई आर्त कहते हैं आरती है ना, आरती करते हैं ना, भगवान हमारे आर्तों को, हमारे कष्टों का हरण करें। और जो ग्राह है वो साक्षात काल का स्वरूप है। तो रस्साकसी चलती रहती है और इसी बीच में कई बार होता है मन में
कि हाँ भगवान की पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, लेकिन जैसे ही बैठे तो मन में आता है पूजा तो करनी चाहिए, मगर सत्संग में समय से पहुंचना चाहिए, मगर अच्छा कार्य करना चाहिए, दान करना चाहिए, मगर आता तो नहीं जीवन में। बस समझ ले यही मगर ने पकड़ रखा है, इसी का नाम है ग्राह। जीव चाहता तो है सन्मार्ग पर आगे बढ़े, भगवत मार्ग में आगे बढ़े, क्योंकि अगर मनुष्य के शरीर में आया है तो अचानक ऐसे ही नहीं आ गया, अकारण नहीं आया। इसने जन्म जन्मांतर में जो सत्कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, तो भगवान की उस पर कृपा हुई, उसको 84 लाख योनियों में जो सर्वोत्तम जो योनि है, जो सर्वोत्तम जो शरीर है, मनुष्य शरीर, उसको वो प्रदान किया है। तो अकारण हम नहीं आए हुए, यहां तक हम पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो होगा, रहने जाए। यहां ध्यान है, हमारी बातों पर ध्यान है, अब जो व्यवस्था हो जाएगा तो ठीक है। अगर हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो ये हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य हैं जो हमें ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। और उसमें भी अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा थोड़ी सी भी आ गई कि थोड़ा भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, तो ये भी भगवान के अनेक अहेतु कृपा, हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य हैं जो आज ये हमारे भीतर इच्छा आई है। तो भगवान की प्राप्ति तो करना चाहते हैं, बस बीच में आ जाता पकड़ रखा है, किसने कहा? मगर ने, उस ग्रह ने पकड़ रखा है और वो हमारा पतन करा देता है। हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य जो हैं का उनको भी वो नष्ट करा देता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, अपना आत्म अवलोकन करना चाहिए। और अपना आत्म अवलोकन करते हुए जिस क्षण ये लग जाए कि हाँ मैं भगवान की प्राप्ति तो करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भीतर वो क्षमता नहीं, कहीं ना कहीं क्षमता में कमी है, तो हमें किसी क्षमतावान पुरुष की शरण पकड़नी चाहिए। देखो यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं। हम भगवान की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अक्षम में हैं, हमारी सामर्थ्य में कुछ कमी है, तो क्या करें? भगवत प्राप्ति की इच्छा का न त्याग करें, बल्कि संसार में देखें, इसी संसार में, इसी समाज में क्या कोई ऐसा है जिसने भगवत प्राप्ति कर रखी है? क्या कोई ऐसा भगवान का परम भक्त जिसने भगवान की भक्ति प्राप्त की, भगवत निष्ठा प्राप्त की है? तो ऐसे संत की खोज करके उनकी शरण में जाएं। यही है आत्म अवलोकन। साधक थोड़ा अपना चिंतन करते हुए, अपनी शक्ति सामर्थ्य की न्यूनता को देखते हुए किसी सामर्थ्यवान की शरण में जाए। यही अर्जुन ने किया। अर्जुन ने फिर भगवान की शरण ग्रहण की। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपके प्रपन्न हुआ हूं, आपकी शरण हो गया हूं, इसलिए अब आप मुझको, और शरणागत भी केवल ये नहीं कि आपकी शरण में तो आया हूं, लेकिन मुझको डांटना फटकारना मत, मीठी मीठी दवाई देते रहना, कड़वी दवा मत देना, कभी मेरे अहंकार में चोट मत करना, नहीं तो हमने 10 महात्मा और देख रखे हैं। ऐसी शरणागति नहीं। अर्जुन कहते हैं मैं आपकी शरण में शिष्य बन करके आया हूं, और जैसे आचार्य और शिष्य, गुरु और शिष्य का संबंध होता है, आवश्यकता पड़ती है तो जो गुरु हैं वो प्रेम से उपदेश भी करते हैं, और जहां कहीं शिष्य में कोई खोट दिखाई दे, शिष्य में कोई दोष दिखाई दे, तो जो गुरु हैं निस्वार्थ भाव से उसके ऊपर चोट भी करते हैं। उसके जो भी उसके भीतर खोट है, कोई कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए उस पर भी प्रहार करते हैं। तो इसी भाव से अर्जुन ने कहा हे प्रभु साधि माम, आप मुझको अपनी शरण में लेकर के मैं आपकी शरण में शिष्य बन करके आया हूं। जैसे कोई गुरु अपने शिष्य की समस्त कमियों को, खोटों को दूर करते हैं, आप भी मुझको अनुशासित करिए। ऐसे शरणागत हुए, और फिर भगवान ने अर्जुन के वक्तव्यों को सुन करके, जो जो अर्जुन ने बातें कही थी, अर्जुन की जो भी यथा स्थिति है, उसका जो भी भीतर पात्रता है, उसको जान करके भगवान उसको उपदेश करते हैं। जीवन का जो परम लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति, परम श्रेय की प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति, भगवान ने उसको भी संकेतित किया कि हे अर्जुन, जीवन का परम लक्ष्य है ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करना। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ,
हे पार्थ, उस ब्रह्म स्थिति को जो प्राप्त करता है वही ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है, और उसके लिए साधन है ज्ञान योग। बिना ज्ञान के वो स्थिति प्राप्त हो नहीं सकती। लेकिन ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी एक योग्यता चाहिए, चित्त की निर्मलता और साथ में चित्त की एकाग्रता। जैसे अब ये ज्ञान भी सुनना है तो, और यहाँ शोर मचता रहे अगल बगल, हमारा मन इधर उधर जाता रहे तो आप पकड़ नहीं सकते कुछ। हाँ, वो समय चल पड़ा है कथाओं का कि वहाँ संगीत भजन सब चलता रहता है, लेकिन वो वास्तव में परम कल्याणकारी नहीं है। इस ज्ञान के लिए, भगवत ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, अपने आत्म स्वरूप के ज्ञान के लिए हमें एक निश्चित एक व्यवस्था भी आवश्यकता होती है, जिसमें हमारा मन एकाग्र रहे। मन डावाडोल होता रहे तो हमारा ध्यान ही नहीं लग पाएगा सुनने में, और साथ ही बाहर की व्यवस्था ठीक ठाक हो और हमारा चित्त भी शांत एकाग्र हो। एक तो निर्मल चित्त हो, शुद्ध चित्त हो, और साथ ही एकाग्र भी हो। और ये चित्त की शुद्धि और एकाग्रता के लिए आवश्यकता पड़ती है कर्म की साधना से, क्योंकि जन्म जन्मांतर के जो हम जीवन में जो हम कर्म करते आए थे, उन कर्मों की ही जो वासनाएं थी चित्त पर, उन वासनाओं से हमारा चित्त दूषित हुआ है। तो चित्त को शुद्ध करना है तो कल कहा था, जो रोग का कारण बनता है उसी को अगर औषधि विधि से दिया जाए तो वही रोग का निवारण भी बनता है। ये सिद्धांत है। और कल दृष्टांत दिया था कोरोना का जो वायरस आया तो किससे बना, उसकी वैक्सीन जो आई किससे बनी, का कोरोना के वायरस से ही। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कोरोना हो जाए तो उसको आप और उसका वायरस दे दो का वैसे नहीं कहा, औषधि विधि के साथ में। जैसे जगत में प्रचलित है, जहर ही जहर को मारता है। अब इसका तात्पर्य ये नहीं कि किसी ने जहर खा लिया है तो उसको आप, उसने एक चम्मच जहर खाया हो तो आप उसको एक बोतल जहर और खिला दो ये कहने का तात्पर्य नहीं है। नहीं तो जो घंटा 2 घंटे जीने वाला वो तुरंत ही मर जाए। तात्पर्य यह है कि उसको औषधि विधि से, किसी चिकित्सक के परामर्श के अनुसार औषधि विधि से उसको दिया जाए। तो भगवान भी कहते हैं कि ये जो जन्म जन्मांतर के जो हमें बंधन प्राप्त हुए हैं, ये जो मन के भीतर जो संसार के विषयों की वासनाएं हैं, इन वासनाओं का क्षय अनिवार्य है। और वो वासना क्षय होगा कर्म की साधना के द्वारा ही। बस उसको हम औषधि विधि से जीवन में सेवन करें, और वो औषधि विधि ही है कर्म योग, जो हमारा 3य अध्याय है। और अर्जुन को भगवान दूसरे अध्याय से कहते आए हैं, तस्मात् कुरु कर्मत्वम योगस्था कुरु कर्माणि। बस कहते क्या है, कर्म करो लेकिन योग में स्थित होकर के। जैसे कर्म करते आ रहे थे वैसे नहीं, कर्म वही हैं, बस कर्म को थोड़ा औषधि विधि के साथ योग में स्थित होकर के, योग की विधि के अनुरूप कर्म को जीवन में धारण करो। परिणाम क्या होगा, कहा यही तुम्हें कर्म के बंधन से मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ा देंगे। और 3रा अध्याय भगवान फिर उपदेश करते हैं। तो पहला ही तो भगवान ने जो अर्जुन के मन में था कि कर्म क्यों करा रहे हैं मुझसे, भगवान ने स्पष्ट उस बात को निर्देशित किया। इसलिए क्योंकि जब तक जीव को अपने आत्म तत्व का बोध नहीं है, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, और वो प्रकृति से उत्पन्न इस शरीर आदि में ही स्थित है, शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है, शरीर में ही आत्मभाव है, तो ऐसा जो प्राणी है वो क्षण मात्र भी, कभी भी, कहीं भी, कहा बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। देखो 2 चीजें हैं, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। ये सुना होगा कहा, जैसे गीता जी में आगे आएगा, इसी पे चलता रहेगा, प्रकृति और पुरुष। जो पुरुष, जो आत्मस्वरूप जो है भीतर, जो चेतन है, कहा वो स्वरूप से निष्क्रिय है, उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं। और जो प्रकृति है, कहा वो सक्रिय है, सारी क्रिया उसी में होती है। अब अगर हम में कोई क्रिया दिखाई दे रही तो कैसे दिखाई दे रहे हैं हम हैं तो स्वभावतः स्वरूपतः हम हैं तो वो चेतन जिसमें कोई क्रिया नहीं, लेकिन अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को न जान करके प्रकृति में ही हम स्थित हो गए हैं। प्रकृति के द्वारा उत्पन्न ये जो देह है, चाहे वो स्थूल देह हो, स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, मन बुद्धि चित्त आदि, इसमें ही हम स्थित होकर के इसकी क्रियाओं में को ही अपनी क्रिया मान बैठते हैं।
और कारण यही है कि जब तक वो प्रकृति में स्थित है, शरीर में स्थित है, शरीर में ही आत्मभाव है, इस अज्ञान में पड़ा हुआ है, ऐसा अज्ञानी जो प्राणी है का वो क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। और ये अपने जीवन को आप अच्छी प्रकार से देख सकते हो। कल भी कहा था कि मान लो कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, हमें लगा कि हमारे मन के अनुकूल यहाँ कुछ होता नहीं, तो आप कह देते हो कि हाँ मैं कुछ नहीं करूंगा, जाओ मैं छोड़ के जा रहा हूं। और छोड़ के जा करके एकांत किनारे बैठ करके, ठीक है आप शरीर से कार्य नहीं करते, लेकिन मन और वाणी से कार्य चलते रहते हैं। और नहीं तो भागवत जी में वर्णन आता है भरत जी का, पंचम स्कंद में। भरत जी कोई बच्चे नहीं बल्कि प्रौढ़ अवस्था में, जिनके 5 पुत्र हो चुके हैं, सुमति आदि 5 पुत्र हैं, और अपनी प्रौढ़ अवस्था में एक समय अपने बड़े पुत्र सुमति को राज सत्ता सौंप दी और अपने राज वैभव से विरक्त होकर के चले गए जंगल में। देखें, परिवार से, राजलक्ष्मी से, पुत्र आदि से अपनी ममता को उन्होंने त्याग कर दिया, चले गए वन में और जंगल में गए। बस ये था किसी गुरु की शरण में नहीं गए, स्वतंत्र रूप से अपनी साधना में लग गए। परिणाम क्या हुआ कि एक स्थिति ऐसी आई कि सामने एक मृग का बच्चा मरता हुआ दिखाई दे रहा था, जल में बहता हुआ। उसके प्राणों की रक्षा की और रक्षा करके लाए अपने कुटिया में, और उसका पालन पोषण करते करते उसी में आसक्त हो गए। समझे मन की स्थिति कैसी है। अपने परिवार, अपने राज्य परिवार से सबसे विरक्त हो गए, सबसे ममता को त्याग कर दिया, लेकिन जंगल में चले गए तो वहां जाके पुनः एक मृग में जाकर के आसक्त हो गए, और इतने आसक्त हुए कि उसके वियोग में बिल्कुल पीड़ित हो जाते हैं, ज्वर से पीड़ित हो जाते हैं, और धीरे धीरे उसकी याद में ही उनका जो जीवन है वो प्राणांत हो जाते हैं। और परिणाम स्वरूप अंतकाले यामती सा गतिर्भवेत्, अंतिम अवस्था में हिरण का स्मरण करते करते उन्होंने प्राणों को त्यागा। परिणामता अगला जीवन उनको हिरण का मिलता है। देखिए, ये है मन की स्थिति। अगर अभी हम देह में ही स्थित हैं, अभी हमें अपने पूर्ण आस्वरूप का बोध नहीं हुआ है, अज्ञान में ही हैं, तो ऐसा अज्ञानी प्राणी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति के जो तीनों गुण हैं उसको अपने परवश करा करके बलात् कर्मों में लगा ही देती है। चाहते हैं पूजा करें, लेकिन मन लगता नहीं। मन लगता है कुछ काम देख लें, जब काम करने लगे तो काम में मन नहीं लगता, मन होता थोड़ा आराम कर लें। अच्छा, जब आराम करने गए सोने तो नींद नहीं आती। क्या हो रहा है, जैसे गुण का प्रभाव, जो गुण प्रभावी हो रहा है उसके अनुरूप हमारी क्रियाएं हो रही हैं। जैसा हम चाह रहे वैसा नहीं हो रहा, जैसा जैसे गुण बढ़ रहे हैं। जैसे इसी सत्संग में, सत्संग है सत्य गुण का कार्य, लेकिन नहीं तमोगुण बढ़ जाए तो बढ़िया कुर्सी की टेक लगा करके फिर नींद भी अच्छी आती है, न चाहते हुए भी। वही कहा कार्यते ही अवश्य कर्म, कहा ये जो प्रकृति से, प्रकृति गुण ही, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है, सर्व का सभी अज्ञानियों, ज्ञानियों को नहीं, क्योंकि ये जो भी उपदेश है ये किसके लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं है, अज्ञानी के लिए, जो अज्ञान में पड़ा हुआ है। तो सभी अज्ञानियों को ये प्रकृति के गुण परवश करके, बिल्कुल परतंत्र करा करके बलात् कर्मों में लगा ही देते हैं। और कोई अगर चाहे कि हम कर्म नहीं करेंगे, भगवान ने 2 दृष्टि दिखाई थी। एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें बाहर से संयम दिखाई दे रहा है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य। देखिए 2 दृष्टि हैं, किसमें हमें जाना है, किसका त्याग करना, समझना यही है। 2 दृष्टि दिखाई थी 5वें और 6ठे और 7वें श्लोक में। एक दृष्टि है, एक व्यक्ति ऐसा दिखाई दे जिसमें बाहर से संयम दिखाई दे रहा है। इसको समझे जैसे कोई कार हो, कार की देखो क्या स्थिति, कितनी स्थितियां हो सकती हैं। एक कार तो ऐसी है जिसका इंजन तो स्टार्ट है लेकिन खड़ी है वो। एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि इंजन भी स्टार्ट हो और बाहर से भी वो चल रही हो, गतिमान हो, है ना। एक स्थिति ऐसी है इंजन तो बंद है लेकिन पूर्व की गति या कहीं ढलान पे आ गई तो
अभी घटना घटित हुई ना कहीं पर बस स्टैंड पर, बिना ड्राइवर की बस चल पड़ी, किसी को चल के निकल गई, लेकिन उस समय इंजन भी स्टार्ट था। एक स्थिति ऐसी है कि ढलान पर गाड़ी आई, ये साइकिल चलाते सब खूब किया है कि ढलान आया तो पेडल मारना बंद कर दिया, मतलब इंजन बंद कर दिया और गाड़ी चल रही है, भीतर से इंजन बंद है लेकिन बाहर गति दिखाई दे रही है। और चौथी स्थिति हो जाती है कि अंदर से भी बंद है बाहर से भी बंद है। तो इसमें दो स्थिति, एक ऐसी है जो एक तो इंजन बंद है लेकिन बाहर से गति दिखाई दे रही है, और एक ऐसी है कि इंजन स्टार्ट है लेकिन गाड़ी बाहर से रुकी हुई है। तो खर्चा तो हो रहा है ना इसमें ऊर्जा का, खड़ी है गाड़ी लेकिन इंजन स्टार्ट है तो तेल तो फूक रहा है ना। ऐसे ही अपने जीवन में भी देखें, एक स्थिति तो ऐसी है कि हमारी बाहर की एक कर्म इंद्रियां तो हमने रोक ली, कर्म इंद्रियाणि संयम्य, बाहर से दिखाई दे रहा कि ये बड़े संयम में बड़े संयमित हैं, लेकिन भीतर से इंजन चल रहा है। कैसा इंजन चल रहा है? इंद्रियार्थान मनसा स्मरण, मन के द्वारा। बाहर से तो हमने शरीर को संयमित कर लिया, मेरी साधना तो ये थी कि मन बाहर से अपने आप को हम शांत करें, एकाग्र करें, और एकाग्र करके ऐसे शांत शुद्ध मन के द्वारा हम भगवत स्मरण करें, भगवान का स्मरण करें। इसी का नाम हो जाता है ध्यान। भाई ध्यान में और क्या करना है? पहले बाहर सब ठीक ठाक अनुकूल किया, फिर अपने आसन को ठीक ठाक सिद्ध किया, और एकाग्र आसन में सिद्ध स्थान आसन में बैठ करके फिर मन के द्वारा हम भगवान का चिंतन करें, भगवान के रूप का ध्यान, भगवान के नाम का ध्यान, और ऐसा ध्यान करते करते भगवान की हम अनुभूति अपने अंतर्हृदय में करें। तो ये हो जाएगी ध्यान की स्थिति। लेकिन स्थिति कैसी बन रही है? उसने शरीर को, कर्म इंद्रियों को तो रोक लिया बाहर से, लेकिन भीतर मन के द्वारा इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता है। और कई बार देखो ऐसा होता है, ध्यान करते करते अचानक कोई एक बात याद आती है और वो आगे कड़ी से इधर कड़ी जोड़ता चला जाता है। ध्यान में बैठे थे, अचानक याद आया कल का प्रसाद जो था बड़ा अच्छा था, वो लड्डू बड़े अच्छे थे। लड्डू जो है वो फला फला, वो कोई है ना बदनाम लड्डू, उस दुकान वाले के लड्डू, ये ध्यान में चल रहा है। पहले ध्यान आया कल का प्रसाद मिला था, लड्डू बड़े अच्छे थे। अरे लड्डू तो उस दुकान के बड़े अच्छे, बड़े स्वादिष्ट होते हैं। अरे मैं गया था वहां पर, मुझको मेरा वो बचपन का मित्र वहीं पर एक बार मिल गया था, उसके साथ हमने कैसे कैसे जीवन बिताए थे। क्या हो रहा है? ये सब ध्यान में चल रहा है। बैठे थे भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान के नाम का, भगवान के मंत्र का चिंतन करने, भगवान के रूप का ध्यान करने, लेकिन एक कड़ी ऐसी आई, कोई विषय बाहर का आया तो उस विषय को पकड़ करके हम फिर संसार में ही बह जाते हैं। तो बाहर से दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है वो अंदर वाले अंतर्यामी प्रभु ही जानते हैं कि क्या हो रहा है। भगवान समझ जाते हैं कि अब बह गया है। अब भगवान खुद कहते हैं, इसलिए अंतर्यामी है भगवान, तो वो हमारे हृदय की बात जानते हैं, तो खुद कहते हैं कौन है ये। तो उसको भगवान ने दो नाम दिए हैं। पहला नाम दिया कि ये विमूढ़ आत्मा है, इसने किसी सदगुरु, किसी संत की शरण लेकर के शायद ये ध्यान की प्रक्रिया को समझा नहीं, इसीलिए बाहर से संयमित होकर के भीतर से इंद्रियों के विषयों का ही स्मरण कर रहा है। और दूसरा नाम दिया मिथ्याचारी, वो वास्तव में मिथ्याचारी है, ये कहीं ना कहीं भटक चुका है, भटका हुआ प्राणी है, भगवान को ये प्रिय नहीं। किसी को समझ ले बकासुर, बाहर से तो दिखाई दे रहा बड़ा संयम है, बड़ा सदाचारी है, लेकिन मन के जो भाव हैं अत्यंत ही दूषित हैं, संसार के दूषित विषयों का ही वो चिंतन कर रहा है। भगवान कहते हैं ऐसा कोई है तो ये मुझको प्रिय नहीं है। इसका नाम नहीं है कर्मयोग, इसका नाम साधना नहीं। तो किसका नाम साधना है? तो फिर दूसरा पहलू दिखाया। देखो ये था, इसमें बाहर संयम दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर बिल्कुल भी संयम नाम की कोई चीज नहीं। इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं छुट्टे छूटे हुए विषयों में दौड़ लगा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं इसका नाम साधना नहीं, इसका नाम कर्मयोग नहीं, इससे कोई सिद्ध अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता। तो कैसे प्राप्त करता है? तो दूसरी स्थिति दिखाई। वो दूसरी स्थिति है कि कोई जो एक प्राणी है उसने अपने संस्कारित मन के द्वारा, पहले अपने मन को सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, शास्त्रों के वचनों को सुन करके
उनके अनुसार जीवन को ढाला, भगवान की भक्ति उपासना करते हुए पहले अपने मन को संस्कारित किया और उस संस्कारित मन के द्वारा अपनी ज्ञान की इंद्रियों, कर्म की इंद्रियों को नहीं, पहले वाले ने कर्म करने वाली इंद्रियों को संयमित कर लिया था और ज्ञान की इंद्रियों को छोड़ दिया था। यहाँ कह रहे हैं कि इसने संस्कारित मन के द्वारा अपनी ज्ञान की इंद्रियों को किया है अपने वश में। यस्तु इंद्रियाणि संयम्य मनसा, मनसा इंद्रियाणि संयम्य, मन के द्वारा उसने अपनी ज्ञान की इंद्रियों को संयमित कर लिया है। कैसे? क्या खाना है क्या नहीं खाना, रसनेंद्रिय को संयमित कर लिया। भाई क्या खाना है, कम से कम इतना विचार तो आए। हम ठाकुर जी को भोग लगाते, ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं और खाते वो हैं जो ठाकुर जी को प्रिय ना हो। होता तो नहीं है ऐसा। भगवान को भोग, अच्छा भगवान को भोग लगाने के लिए कैसा भोग होना चाहिए? बासी, जूठा, कुछ नहीं तो कम से कम लहसुन प्याज का तड़का तो होना चाहिए, है ना। ठाकुर जी को भोग लगाना है तो कैसा लगाना है? शुद्ध हो, सात्विक हो, है ना। अच्छा, जब बाहर तो ठाकुर जी हैं और भीतर कौन विराजमान है? हमारे हृदय के भीतर। हम भक्तों की बात, भक्त कोई है तो उसके हृदय में कौन विराजमान है? ठाकुर जी तो नहीं होंगे ना अंदर हृदय में। अस प्रभु हृदय अचत अविकारी हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान का वचन है गीता जी में। हे अर्जुन, मैं तो सबके हृदय के भीतर विराजमान हूं। तो कम से कम इतना विचार तो हो कि जो भोग हम ठाकुर जी को बाहर निवेदित नहीं कर सकते, तो भीतर बैठे जो परमात्मा अंतर्यामी उनसे विराजमान जो ठाकुर जी हैं, उनको हम वो दूषित भोग क्यों अर्पित करें? है कि नहीं? संयमित होना। देखो, अगर मन भक्त मन है, संसारी मन की बात नहीं कर रहे हैं। संसारी मन तो बस है ऊपर से कुछ और दिखाता है, अंदर से कुछ और चलता है। ऊपर से लगता है इससे बड़ा कोई भक्त राज है नहीं, और भीतर से तो उसकी बात तो छठे श्लोक में करके उसको नकार दिया कि वो मिथ्याचारी है। कौन है? कहा बगुला भगत है, दम्भ करने वाला है। असली वाला कौन है? कहा जिसका मन थोड़ा भक्त मन हुआ है, जो अपने आप को भगवान का भक्त मानता है, अपने मन को भगवान में अर्पित किया है। तो जो भगवान को प्रिय है वैसा आहार भीतर लेता है। चाहे विधि मेरा साईं रीझे सोई भेष धरूं की, तो यही तो उक्ति है ना मीराबाई जी के मन का भाव है कि जो मेरे प्रभु को प्रिय ना हो वो मैं क्यों धारण करूं। तो आहार, मुख से आहार लेना, जीवा से आहार, तो कम से कम भगवान का जो अर्पित किया हुआ भोग है वो हम ग्रहण करें। पहले भोजन है तो भगवान को हम भोग लगाएं और भगवान का लगाया हुआ भोग उसको प्रसाद रूप में हम ग्रहण करें। फिर कुछ आहार हम लेते हैं कान से। अभी क्या ले रहे हो? जो भी सुन रहे हो तो क्या सुन रहे हो? किससे सुन रहे हो? कान से ही तो। जो सत्संग रूपी आहार है कान से तो ले रहे हैं। तो कान से क्या सुनना है? संसार की निंदा, बुराई, चुगली, लड़ाई झगड़े की बातें, ये सुनना है। कहा नहीं, इसके प्रति भी सजग रहें। अगर संस्कारित मन है, भगवान का भक्त वाला मन है, तो क्या सुने? कहा भगवान के जो सद्वचन हैं उनको हम कानों से सुने। और गोस्वामी तो कहते हैं जिसने अपने इन कानों को भगवान की कथा सुनने में नहीं लगाया और केवल संसार की निंदा, बुराई, चुगली सुनने में लगाता है, तो उसके ये कान कान नहीं है, बल्कि क्या है? कहा अभिभवन समाना। समझ आ गया क्या मतलब है इसका? फिर वो कान कान नहीं है, बल्कि जहरीले सांप के रहने का घर है, भवन है। अहि भवन, सांपों का घर है वो, जो केवल जहरीली बातें सुनता है और जो सद्गुणों से युक्त जो भगवत वचन है उस पर उसका ध्यान नहीं जाता। तो कान के आहार को भी हम शुद्ध करें। फिर अपने त्वचा से हम क्या स्पर्श कर रहे हैं, नासिका से क्या हम कौन सी गंध ग्रहण कर रहे हैं, अपनी समस्त ज्ञान की इंद्रियों को संयमित करता है। किससे? संस्कारित मन के द्वारा। तो ये सब भीतर घटित हो रहा है, बाहर नहीं। भीतर है संयमन और बाहर से जो ये कर्म इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय कर्म योगम, जो बाहर की इंद्रियां, जो स्थूल शरीर है, इसके द्वारा वो बाहर करता है कर्म योग। देखो, बाहर से संयमन नहीं है,
पहले वाले में बाहर से संयमित दिखाई दे रहा था और भीतर इंजन चल रहा था दुनियादारी वाला। और ये जो दूसरा है, ये बाहर से इसमें संयमन नहीं दिखाई देता, बाहर से ये कर्म करते हुए दिखाई देता है, क्रिया करते हुए दिखाई देता है, लेकिन भीतर से जो उसका इंजन है बिल्कुल शांत है। बाहर ज्यादा, भीतर ज्यादा हलचल नहीं है। बस ये है जो कर्मयोग कर रहा है कैसे, वो कर्मयोग घटित होता है जब जीवन में आता है असक्त, अनासक्ति जब भीतर आती है, ममता का त्याग। तो 2 सूत्र बताए कर्मयोग के लिए। यहाँ कर्मयोग नाम लिया भगवान ने पहली बार 7वें श्लोक में, और 2 उसके आधार बताए। पहला आधार है का आहार की शुद्धि, कि हम जो भीतर लेकर के जा रहे हैं थोड़ा उस पर हम ध्यान रखें, शुद्ध आहार ग्रहण करें। आहार की शुद्धि परम अनिवार्य है। अगर आहार की शुद्धि नहीं तो हम कर्म योग की साधना में आगे बढ़ नहीं सकते। तो अगर विचारों में शुद्धि नहीं होगी तो कैसे आप त्यागपूर्ण कर्म करोगे। और दूसरा, आसक्ति से रहित, आसक्ति का त्याग। आसक्ति किससे? कहा अपने स्वार्थ से। सबसे बड़ा दोष है जो स्वार्थी है, स्वार्थी व्यक्ति का किसी की सेवा नहीं कर सकता। ये आजकल खूब दिखाई देता है। आजकल का जो परिवेश है ना परिवार का, ये ऊपर से दिखावा बहुत होता है कि बस हमसे बड़ा कोई आपका सेवक है नहीं। चिंता ना करो, माता पिता को बड़ा ध्यान देते हैं, मम्मी तुम चिंता ना करो हम करेंगे। और जब माता जी मांगे 1 गिलास पानी ले आओ, तब स्थिति क्या देखे तो अगर देह में बहुत आसक्त है, बहुत ज्यादा स्वार्थी भाव है, तो वो फिर कर्म योग की साधना में नहीं आ सकता। जिसका अपने संकल्पों में आसक्ति है, थोड़ा सूक्ष्म होते चले जाएं, स्वार्थ के साथ साथ सबसे बड़ी बात अंदर आती है, जिसकी अपने निज संकल्पों के प्रति बड़ी दृढ़ता है, बड़ी आसक्ति है, वो फिर कर्मयोग की साधना में नहीं आ सकता। कम से कम एक बात तो चित्त में आनी चाहिए, ये जो मनुष्य का जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इसकी अन्य योनियों से श्रेष्ठता केवल और केवल इसीलिए है क्योंकि अन्य योनियां केवल अपना कार्य कर सकती हैं, अपना जीवन यापन कर सकती हैं। समझे इस बात को। बहुत आप ट्रेनिंग दो तो 2, 4, 10 को आप सिखा लेते हो घर के काम, लेकिन वो भी एक निश्चित दायरे के अंतर्गत। हो सकता है आपका पालतू कोई कुत्ता उत्ता हो तो अखबार लाके आपको दे दे, लेकिन आप बीमार पड़ जाओ तो दवाई पिला सकता है आपको पट्टी कर सकता है आपकी। एक सीमा है, सीमा के अंतर्गत है ना। लेकिन मनुष्य के भीतर ऐसी कोई सीमा नहीं है। मनुष्य का मूल धर्म है सेवा धर्म। ये मनुष्य ही ऐसा है जो अपना कार्य तो कर सकता है, बाकी जो अपने कार्यों को करने में असमर्थ हैं, चाहे वो मनुष्य जाति के हों, चाहे पशु जाति के हों, किसी भी अन्य योनि के हों, ये सबकी सेवा कर सकता है। देखिए यही महिमा है, इसीलिए मनुष्य की महिमा है। बड़े भाग मानुष तन पावा। कब जो थोड़ा, जब ये थोड़ा निस्वार्थ हो। और ये हमने बार बार कहा, 2 पात्र आते हैं, पहला है दुर्योधन और दूसरा है अर्जुन। पहले अध्याय में दुर्योधन गया अपने गुरु के पास में, लेकिन कोई ज्ञान नहीं मिला क्योंकि गया था स्वार्थ बुद्धि के साथ में। मद अर्थे, मेरे अर्थ की सिद्धि हो, कोई उपदेश नहीं। और अर्जुन गए निस्वार्थ भाव से, न कांक्षे राज्यम न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम भोगा सुखानि च। हे कृष्ण, हम ये अपने लिए राज्य नहीं चाहते थे, ये सुख भोग वैभव हम अपने लिए नहीं चाहते थे, बल्कि जिनके लिए चाहते थे वही तो यहाँ मरने को खड़े हैं। जब ये सब मारे ही जाएंगे तो हम राज्य लेके करेंगे क्या। भीतर से प्रकट हुई निस्वार्थ भावना, परिणाम स्वरूप जो सारथी के रूप में है भगवान, वही गुरु रूप में होकर के अर्जुन को उपदेश करते हैं। तो जहां परम स्वार्थ है का वो भगवान की भक्ति इस साधना के मार्ग में बहुत लंबी यात्रा नहीं कर पाता। ये सब बीच के वो हैं स्पीड ब्रेकर, और स्पीड ब्रेक करते करते धीरे धीरे हमें रास्ते से अलग भी कर देते हैं। इसलिए 2 आधार, पहला आहार की शुद्धि, हम भीतर जो ग्रहण कर रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं, और दूसरा अपने निज संकल्पों के प्रति आसक्ति का त्याग है कि नहीं। देखें ये जीवन चल नहीं सकता अगर बहुत ज्यादा अगर त्याग की भावना ना हो। तो आगे तो पूरा आगे विषय पूरा यही आगे विस्तार होता चला जाएगा।
अगर आज हम किसी को कहते हैं कि हाँ ये एक परिवार है, किस आधार पर? एक छत के नीचे रहने वालों को, कि एक छत के नीचे 4-10 लोग रहने तो क्या कहेंगे? परिवार है। का केवल एक मकान में साथ रहने वालों को परिवार नहीं कहते। ऐसे तो धर्मशालाएं तीर्थों में बहुत हैं, धर्मशालाएं, सराय, क्या है, वहां भी आकर के 10 लोग एक साथ रहते हैं एक छत के नीचे, लेकिन सबके अपने अपने निज प्रयोजन हैं, सबके अपने अपने निज संकल्प हैं, और सब अपने अपने संकल्पों को पूरा करके, कोई होटल, सराय ना समझे तो होटल समझ में आ जाए। होटल भी तो ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे अनेकों लोग एक साथ रहते हैं, भोजन करते हैं, वहीं पर शयन करते हैं, लेकिन अपने अपने संकल्पों को पूरा करके अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। लेकिन परिवार में, परिवार उस कड़ी को हम कहते हैं जहां पर हैं तो अनेक लोग, 10 लोग हैं, लेकिन सब परिवार के एक निश्चित उद्देश्य के लिए अपने अपने संकल्पों का त्याग करते हैं। अच्छा, पिताजी केवल अपने बारे में सोचे कि मैं अपना कमाऊं, मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतनी दौड़ धूप मैं करता हूं, तनख्वाह मिले तो मैं खुद अपने पर खर्च करूंगा। घर में बैठी माता जी जो है, इतनी गर्मी में मैं अकेले खड़े होकर भोजन पकाती हूँ, सारा भोजन मैं ही खाऊंगी। तो बच्चे आजकल चलने लगा बच्चों के मन में हमारी अपनी भी लाइफ है। ये केवल पशुवत विचार है। जो ये इस बात को कहते हैं कि हमारा अपना भी जीवन है, हमारी अपनी लाइफ है, वो वास्तव में मानव धर्म से भी बिल्कुल किनारे है। मनुष्यता नाम का भी उनके उधर धर्म नहीं है। बिल्कुल ये पशुवत जीवन है, पशुवत विचार है ये। जब एक छत के नीचे जो भी 4-10 लोग हैं, जब वो एक निश्चित उद्देश्य के लिए अपने अपने संकल्पों का त्याग करते हैं, अपने अपने सुख भोगों का त्याग करके जब साथ रहते हैं, उसको हम कहते हैं ये एक परिवार है। ऐसी समाज में अगर लोग एकत्र हो जाएं तो कहते हैं ये एक संगठन है। अच्छा, कोई संगठन ऐसा आप देखो जहां सबके अपने अपने विचार हो, कोई चला हुआ ऐसा संगठन? बिल्कुल, जहां पर सब अपने अपने विचारों की, अपने अपने निसंकल्पों की तिलांजलि दे, आहुति दे दे, और अपने संगठन के एक उद्देश्य को आगे रख करके आगे चले, तो हम कहते हैं कि हाँ ये संगठन, वो ऐसे संगठन फिर राष्ट्र कार्य करते हैं, बड़े कार्यों को करते हैं। इसलिए परम आवश्यकता है आसक्ति का त्याग करते हुए, और ऐसी आसक्ति, आहार की शुद्धि और आसक्ति का त्याग करके अब आपके जो नियत कर्म हैं, जो आप करते आ रहे हो, आप उन कर्मों को करते रहो। जो कहीं ना कहीं यही ये सब बातें हमारे जो पुराने लोगों की जो छोटी छोटी बातें उक्तियां होती थी ना, उसमें सब पहले थी ये सब बातें। जैसे एक लोकोक्ति है ना, नेकी कर, अब इसका मतलब नहीं कि 1 महीना हमने मेहनत की और जो तनख्वाह मिली जाके कहीं दरिया में फेंक दी। ये तात्पर्य इसका नहीं, इतना शुद्ध तात्पर्य नहीं। तात्पर्य यही है कि जो भी आपके नियत कर्म हैं, जो आपके लिए नियत किए गए हैं, चाहे शास्त्र के द्वारा और चाहे समाज के द्वारा। देखो, शास्त्र के द्वारा कैसे नियत किए गए? आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। हमारे सनातन धर्म में कहीं कोई किसी के प्रति कोई ऊंच नीच की बात नहीं है। ये जो जितने भी आए हैं, दलित इत्यादि जो शब्द आए हैं, ये बाद में कहीं ना कहीं समाज का विखंडित करने के लिए। कहीं हमारे यहाँ किसी को ना कोई बहुत कहीं अछूत शब्द की बात नहीं। ये तो इतिहास में ऐसे, हमारे पुराणों में वर्णन ऐसा है, दासी पुत्र हैं महात्मा विदुर, लेकिन हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री हैं। और चौथा अध्याय जब पढ़ेंगे तो वहां विस्तार से आएगा वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो वर्ण के अनुरूप जो हमारे कार्य नियत हैं, गुण कर्म के आधार पर, और देखिए इसको कोई काट नहीं सकता। आज चाहे हमारी वर्ण व्यवस्था को कोई कितना भी दोष देता रहे, लेकिन ये 4 विभाग सभी समाज में प्रचलित हैं, कोई इसे नकार नहीं सकता। चारों विभाग हैं सभी समाज में। विचारक है, विचार करने वाले, नीति बनाने वाले, वो आज भी हैं। फिर उन समाज को सुरक्षा देने वाले वो वर्ग आज भी हैं। फिर समाज का भरण पोषण करने वाले, आय व्यय की व्यवस्था करने वाले, वाणिज्य की व्यवस्था करने वाले, वो भी एक वर्ग है। और दूसरों की सेवा करने वाले सर्विसमैन है कहीं पर कि ऐसा? ये चारों वर्ण देखें तो आज भी प्रचलित हैं। बस कहीं ना कहीं सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात करने के लिए
बचना चाहिए कम से कम ऐसे लोगों के कुत्सित विचारों से। और धीरे धीरे देखिए ऐसी स्थिति हो गई कि हमारे जो कुछ पारंपरिक कार्य थे, जैसे ब्राह्मण का कार्य था ज्ञान लेना और ज्ञान देना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान लेना दान देना, क्षत्रिय का एक पारंपरिक कार्य था सुरक्षा देना। ये सारे वर्णन कहीं ना कहीं पहले अध्याय में भी है। अर्जुन की चिंता यही थी कि युद्ध में एक निश्चित वर्ण के लोग मारे जाएंगे, क्षत्रिय वर्ण समाप्त हो जाएगा तो उनकी स्त्रियां दूषित होंगी अन्य वर्ण में। ये तो दोष गिनाए थे अर्जुन ने। एक निश्चित कार्य था। फिर वैश्य का एक निश्चित कार्य था, गौ रक्ष वाणिज्यम, गौ सेवा करना, खेती बाड़ी करना और वाणिज्य की व्यवस्था करना। ये 18वें अध्याय में भी आएगा, विस्तार सबके स्वाभाविक कर्म बताए थे। और जो शूद्र थे उनका ये था कि वो दूसरों की सेवा करें। धीरे धीरे भले चाहे वो अपने पारंपरिक कार्य को छोड़ दिया हो, उल्टा पुल्टा हो रहा है। जो कहीं ना कहीं अपने को ब्राह्मण कहते हैं और जाके किसी की सेवा कर रहे हैं तो क्या कहेंगे उनको? दूसरे के अनुसार कार्य कर रहे हैं, अपने बुद्धि विवेक की वहां कोई आपकी आवश्यकता नहीं है। जो सामने वाला कह रहा है उसके अनुसार आपको कार्य करना है कि नहीं? अब सब कर रहे हैं उसको। क्या कर रहे हैं? कहें नौकरी कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपने बुद्धि विवेक से। चाहे आप कितने भी ज्ञानी हो, कितने विद्वान हो, लेकिन सामने वाला चाहे बिल्कुल मूढ़ हो, उसने जो आज्ञा दी आपको उसके अनुरूप ही कार्य करना है कि नहीं? तो क्या हो गया? और देखिए ऐसे दुष्प्रचार करके हमारे जो पारंपरिक कार्य थे कहीं ना कहीं, जैसे कुआं खोदने वाले, बर्तन बनाने वाले, कपड़ा वपड़ा बुनने वाले, बाल काटने वाले, सब एक पारंपरिक कार्य थे ना। धीरे धीरे ऐसा वो करके कि सब छोटे कार्य हैं, उनसे तो कार्य छुड़वा लिए और दूसरे ने आके वो सारे कार्य पकड़ लिए। अब जहाँ जाके देखो वहाँ एक निश्चित वही वाले मिलते हैं, दूसरे धर्म वाले मिलते हैं हर जगह पर। आपको कहा कि ये छोटे कार्य हैं और सब आज वही कार्य करके सब अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जाओ बाल कटाने तो 50-100 रुपये लगा लेता है वो छोटी मोटी दुकान जगहों पर, और अच्छी जगह चले जाओ तो वही 500 रुपये लेता है। क्या किया? यहाँ तो भ्रमित करके कि छोटे कार्य है केवल समाज को तोड़ने के लिए, और आज सब जगह दूसरों ने कब्जा कर रखा है। ये वास्तविकता है समाज की। इसलिए ऐसे विचारों से बचना चाहिए जहां ऐसी बातें होती हैं। चारों वर्ण के कुछ नियत कर्म हैं, और दूसरा कहा समाज के द्वारा। समाज में अगर हमें कोई पद प्राप्त हुआ है तो उस पद के अनुरूप हमारे कुछ नियत कर्म हैं जो हमें करने ही चाहिए। या आश्रम व्यवस्था समझ लें, ब्रह्मचारी है तो उसका नियत कर्म है कि गुरु की सेवा, गुरु का अनुशासन मानते हुए विद्या का अर्जन करे। अगर अपने नियत कर्म का पालन नहीं करता तो उसका ब्रह्मचर्य आश्रम नष्ट होता है और जीवन उसका अंधकार में। गृहस्थ आश्रम में का वहां नियत कर्म है कि अपने गृहस्थ के जो भी हमारे कर्तव्य हैं, दायित्व है, उनकी हम पूर्ति करें, पलायन ना करें। ये नियत कर्म है। कोई चला गया, हो गया वानप्रस्थ, तो वहां अंतःकरण शुद्धि के लिए जो भी उपासनाएं हैं उन साधनों को उपासना तप आदि करें, ये उसका नियत कर्म है। और कोई संन्यास के मार्ग में है तो वहां का नियत कर्म है मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान, तत्व ज्ञान की प्राप्ति करे, ज्ञान की साधना में तत्पर रहे, ये उसका नियत कर्म है। ऐसी सामाजिक स्थिति से भी जो पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हुई है वो आपके नियत कर्म है। उन नियत कर्म को आप अवश्य करते रहें। जैसे अर्जुन को भगवान ने आज्ञा ही दी है, तस्मात् नियतम कुरु कर्मत्वम। हे अर्जुन, तुम अपने नियत कर्मों को करो। वहां नियत कर्म क्या है? क्षत्रिय हैं तो जो सामने युद्ध है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का उनका नियत कर्म है, और अर्जुन उसी से भाग रहे थे। ना योस इति गोविंदम, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे अपने नियत कर्म को करो। क्यों? क्योंकि कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, क्योंकि अकर्म से, कुछ नहीं करने से कुछ करना ज्यादा श्रेयस्कर है। और इस बात को बिल्कुल पक्का गांठ बना करके रख लें, हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक धर्म में आलस्य की महिमा नहीं है। आलस्य को कहीं भी महिमा मंडित नहीं किया गया, हमेशा उसको दोषयुक्त दृष्टि से देखा गया है। कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, और भगवान को, परमात्मा तो बिल्कुल भी आलसी लोग प्रिय नहीं है।
अरे अपनी भक्ति के मार्ग को देखें, इतना कुछ भी कर लेने का नाम नहीं, बेपरवाही लापरवाही का नाम नहीं। और समझेंगे अभी आगे शब्द आएंगे कुछ विशेष शास्त्रीय शब्द। लापरवाही, बेपरवाही, आलसी पड़े रहना, इसका नाम साधना नहीं। और कई बार देखें जो शास्त्रीय विधि से साधना के मार्ग में लगता है, आप देखें उसके द्वारा समाज के कल्याण के कार्य कितने ज्यादा होते हैं, आप कोई गणना नहीं कर सकते। हम तो देखते हैं अपने गुरुदेव को, और सुना है अपने परम गुरुदेव दादा गुरुदेव के बारे में, पूरा जीवन ही उनका केवल लोक कल्याण के कार्यों में लगा रहा। और एक उन्होंने अपना वक्तव्य ही दिया, आई विल डाई ऑन माई बूट्स ऑन। ये हमारे दादा गुरुदेव का वाक्य है। समझ में आया तात्पर्य कि मैं अगर मरूं भी तो अपने कर्तव्य क्षेत्र में, अपने कर्म के क्षेत्र में मेरा मरण हो। आई विल डाई ऑन माई बूट्स ऑन, मतलब बूट्स ऑन का मतलब कि मैं बिस्तर पड़ा पड़ा ना मरूं। तो उसको कहते बहुत ज्यादा हमारे सराहा नहीं किया जो पड़े पड़े जीवन व्यतीत कर रहा है, बल्कि जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपने जीवन का त्याग करता है, जो अपने कर्तव्य क्षेत्र में ही। अरे हमारे तो कहा गया कोई अगर अपने कर्तव्य क्षेत्र में अगर अपने शरीर को बलिदान करता है तो कहते हैं कौन हुए, कहा इन्होंने अपने जीवन को शहादत दी है, शहीद की संज्ञा हमने दी, वीर गति दी, प्राप्त की है, उनका हम सम्मान करते हैं। तो बिल्कुल कर्म जायो ही अकर्मणा। और जो अकर्म में पड़े रहते हैं, जो सोचते हैं बस आराम से यही पड़े पड़े मिल जाए, मिल तो रहा है आराम से, क्या जरूरत है कुछ करने की, तो भगवान कहते उनके शरीर की जो यात्रा है, उनकी जो जीवन यात्रा है, वो फिर कहीं प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होती। वो केवल दूसरों को देख करके बस कुड़ते रहते हैं। कोई आगे बढ़ गया तो उसमें दोषारोपण करते हैं, जरूर कुछ छल कपट किया होगा, जरूर कहीं चमचागिरी की होगी, खुद स्वयं कुछ करते नहीं। और कोई आगे बढ़ रहा हो तो हमारे समाज में एक स्थिति है, स्वयं तो कुछ करते नहीं, स्वयं तो आगे बढ़ते नहीं, और कोई आगे बढ़ रहा हो तो कहीं ना कहीं उसके पैरों को खींचने का प्रयास करते हैं, कैसे इसको गिराया जाए, है कि नहीं। अभी की हाल की घटना है, अभी दो पक्ष लड़ रहे थे, लड़ाई तो कहेंगे चुनाव की लड़ाई। एक था वो देश के को आगे रख करके, लक्ष्य में रख करके लड़ रहा था, और एक पक्ष ऐसा था जो उसको गिराने में लगा हुआ था। उनका लक्ष्य ये नहीं था कि जीतना है, उनका लक्ष्य था कि इसको हराना है। देखें कहीं ना कहीं क्यों ऐसे करते हैं सब के सब। कहा जो आलस्यपूर्ण जीवन जीते हैं, कहा उनके जो जीवन की यात्रा है वो भी ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होती। इसका दूसरा पक्ष, अगर जीवन में किसी को प्रसिद्धि की प्राप्ति हुई है, किसी ने अगर श्रेष्ठ पद की प्राप्ति की है, तो उसके जीवन में उसकी लगन, उसके समर्पण को देखें कर्म के प्रति, कितना उसने परिश्रम किया है, कितना उसने पुरुषार्थ किया है। इसलिए अपने जो भी नियत कर्म हैं, और कल नियत कर्म में 3 कर्म बताए थे, 6 कर्म होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, उपासना, निषिद्ध, प्रायश्चित और काम्य। ये 6 प्रकार के कर्म हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, ये करते रहना चाहिए। तो इसमें जो नित्य, नैमित्तिक और उपासना, ये हमारे लिए नियत कर्म हैं, जिन कर्मों को किसी फल को लक्षित करके ना किया जाए। जैसे ही आप मंदिर में आए, हे प्रभु कृपा करो हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हे प्रभु कृपा करो बहू को बेटा हो जाए, हे प्रभु कृपा करो बिटिया की शादी हो जाए। क्या हो गया? आपने फल को लक्षित करके कोई कर्म किया तो ये हो गया आपका काम में कर्म, ये नियत कर्म में नहीं आएगा। बल्कि भाव जब ये है कि मेरा कर्तव्य है, जिनकी कृपा से मुझको ये मनुष्य का जीवन मिला है, जिनकी कृपा से मुझको अच्छा परिवार मिला, अच्छा ये परिवेश भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, कम से कम उन परमात्मा की थोड़ी हम सेवा तो करें। क्या हुआ? ये आपका हो गया नियत कर्म, मेरा कर्तव्य है, क्योंकि परमात्मा से मुझको प्राप्त हुआ है। अच्छा, ऐसे ही माता पिता की सेवा करें, कहीं ऐसा ना हमने सेवा की नहीं, दूसरे ने ज्यादा कर दी, तो कहीं सारी प्रॉपर्टी का हिस्सा उसी को ना दे दें, इसलिए थोड़ा सेवा जरूर करते रहे। तो क्या हो गया? ये का ये नियत कर्म नहीं है, ये क्या हो गया? काम में कर्म। नियत कर्म हुआ कि इनकी कृपा से मुझको ये जीवन मिला है, आज जो कुछ भी हूँ माता पिता की कृपा से हूँ, इसलिए इनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तो क्या हो गया? ये का ये आपका नियत कर्म है। एक समय जब हम असहाय थे, असमर्थ थे, तो माता पिता ने हमारी सेवा की, हमें तैयार किया।
अब धीरे धीरे वो असहाय हो रहे हैं, तो अब मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। तो क्या हो गया ये, इसे कहा ये नियत कर्म है। समझ में आ गया इतना? तो नित्य, नैमित्तिक और उपासना, ये जो तीनों हैं, जो बिना किसी फल को ध्यान में रखते हुए जब आप इसको करते तो यही हो जाते हैं आपके नियत कर्म। भगवान स्पष्ट अर्जुन ने कहा ना, क्या एक कोई निश्चित करके बताइए। भगवान ने कहा नियतम कुरु कर्म, हे अर्जुन तुम अपने नियत कर्मों को करो। तो मन के भीतर एक शंका थी, जो पूर्व का हम सुनते रहते हैं कि हाँ, ये जो कर्म कर करके तो हम बंधन में पड़े हुए हैं। जन जन्मांतर के कर्मों के कारण ही, कर्मों की जो वासनाएं हमारे चित्त पे पड़ी, उसके कारण ही हमें ये जीवन प्राप्त हुआ। तो ये शरीर मिला तो क्यों मिला है? कर्म के कारण ना। जो आपने पूर्व के जीवन में इष्ट अनिष्ट कर्म किए थे, जो आपने पाप पुण्य कर्म किए थे, उसके फलस्वरूप उन पूर्व के जन्मों के कर्म फलों को भोगने के लिए का हमें ये जीवन प्राप्त हुआ है। किसके कारण मिला? का कर्मों के कारण। इसलिए अपनी वर्तमान परिस्थिति के लिए किसी को दोष ना दें। जीवन में जो कुछ भी आपको परिस्थिति मिली है, अगर वो सुख की परिस्थिति है तो अपनी पीठ ठोक ले कि हमारे कोई पुण्य के फल उदित हुए हैं, और अगर दुख मिल रहा है जीवन में तो दोष ना करें कि इसके कारण मिला है, उसके कारण मिला है। तुरंत फिर अपने फिर पीठ ठोक लें अपनी कि हमारे कोई पाप कर्म सामने उदित हुए हैं। और ये कर्म का निश्चित सिद्धांत दिखाई देता है। कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और इसका बिल्कुल प्रत्यक्ष अगर आपको दृष्टांत देखना तो वर्तमान समाज में दिखाई देता है। कोई बड़ा रसूखदार हो, बड़ी व्यवस्था वाला भी हो, धन से संपन्न हो, शक्ति संपन्न हो, लेकिन उसको भी ऐसी परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, उसको जीवन में ऐसा फल भोगना पड़ता है जो उसको प्रिय नहीं। अच्छा, मान लो कोई मुख्यमंत्री जेल में हो तो अपनी मर्जी से गया है कि चलते हैं कुछ दिन जेल की हवा खा करके आते हैं, कोई अपनी मर्जी से गया है। अच्छा, सामर्थ्य की कोई कमी, शक्ति सामर्थ्य, धन की कोई कमी, जो वकील लगे हुए वकील ऐसे हैं कि शायद वो एक हियरिंग के 10 से 15 लाख रुपए लेते हो। ये वास्तविकता है, हल्के फुल्के वकील नहीं है। हो सकता है कि सांसद का सदस्य ही बना दे, वो यही मूल्य लगा रहे, यही शुल्क ले रहे हो, दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे वकील भी कर रखे हैं, और हो सकता है कुछ और भी उन्होंने दांव खेले हों, अपनी शक्ति सामर्थ्य का प्रयोग किया हो। लेकिन फिर भी अगर कोई कर्म का फल है उनके जीवन में तो उनको फिर भोगना ही पड़ता है। ये दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं पूर्व के किए हुए कर्म है, कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने किए हुए जो भी शुभ अशुभ कर्म है उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। तो ये समझ लें कि जो परिस्थिति सामने आई है ये हमारे किए हुए कर्म के परिणाम स्वरूप ही है। तो साथ ही दूसरी बात और निकलती है कि हम फिर कर्म कर रहे हैं तो फिर कर्म हमारे शुभ और अशुभ हो रहे हैं, इनका फिर शुभ अशुभ फल होगा, उसको भोगने के लिए फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है का, ये तो हम इसी चक्र में फंसे रहेंगे फिर तो इस कर्म के बंधन में तो हम और ज्यादा बनते चले जाएंगे। तो फिर हम क्यों कर्म करें? जो कर्म स्वभावतः ही कर्म के द्वारा बंधन देने वाले हैं, कर्म बंधन देने वाले हैं, जन्म मृत्यु का बंधन देने वाले हैं, तो हम ऐसे कर्म को क्यों करें? ऐसी जो मन के भीतर आशंका है तो भगवान उसका निवारण करते हैं 9वें श्लोक में। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान कह रहे अयम लोको कर्म बंधन, इस लोक में, इस अयम माने इस लोक में या हम लोगों को जो इस लोक में रहने वाले हैं बिल्कुल कर्म बंधन तो प्राप्त होते हैं। अयम लोको कर्म बंधन, इस लोक में जो भाई जिस लोक में कर्म करते हैं
कर्म का जो लोक है, इसमें कर्म करने वालों को बिल्कुल कर्म बंधन प्राप्त होते हैं। लेकिन किसको? तो आगे अलिप में कहा यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र। जो यज्ञार्थ कर्म के अन्यत्र दूसरे प्रकार के जो कर्म करते हैं उनको इस संसार में कर्म का बंधन प्राप्त होता है। तो इसका सीधा अगर अर्थ निकालें तो सीधा अर्थ ये होगा, अगर इसी संसार में, इसी लोक में प्राणी यज्ञार्थ कर्म करे तो उसके द्वारा जो किए हुए यज्ञार्थ कर्म हैं उसको कर्म बंधन में नहीं बांधते। समझ आई बात? भगवान कह रहे हैं अयम लोको कर्म बंधना, इस लोक में कर्म के बंधन होते हैं। किसको? यज्ञार्थात् कर्मणा अन्यत्र। जो इस संसार में यज्ञार्थ कर्म से अन्य भाव से कर्म करते हैं, अर्थात यज्ञार्थ भाव से रहित होकर के, यज्ञ की भावना से रहित होकर के अयज्ञ भाव से जो कर्म करते हैं उनको ही इस संसार में कर्म का बंधन प्राप्त होता है। तो कर्म के बंधन से मुक्ति का उपाय क्या हो गया? भगवान अगली पंक्ति में कह रहे हैं तद अर्थम कर्म कौन्तेय। तद अर्थम, तद को ले आए, फिर यज्ञ को जोड़ लें, जिसका प्रकरण शुरू किया है। यज्ञार्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इस संसार में यज्ञार्थ भाव से अन्यत्र अतिरिक्त जो और भाव से कर्म करते हैं उनको इस संसार में बंधन मिलता है कर्म का। तो भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, इसलिए तुम यज्ञार्थ भाव से, तद अर्थम यज्ञार्थम, हे अर्जुन तुम यज्ञार्थम कर्म करो, यज्ञार्थ भाव से कर्म करो। बस दो चीजों को साथ लगा करके, मुक्त संग समाचर, मुक्त संग होके और सम्यक प्रकार से आचरण करते हुए। अब यज्ञार्थ भाव क्या हुआ, अयज्ञार्थ भाव क्या हुआ? कहा यज्ञ जो आप अब ले आए, यज्ञ को हम जीवन में यज्ञ करते हैं ना, एक हमने वेदी बनाई, वैदिक आचार को हमने बुलाया, उनका वर्ण किया और उन्होंने यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित की और हमारे द्वारा जो अर्जित द्रव्य है, जो समिधा है, हमारे पुरुषार्थ से हमने जो अर्जित की है, उस समिधा को देवताओं के लिए वो अर्पित कराते, स्वाहा कराते हैं। इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम नमः। क्या किया? अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से जो भी हमने द्रव्य अर्जित किया था उसको हम त्याग करते, उसका अंश हम त्याग करते हैं देवताओं के लिए, श्रेष्ठ के लिए। देवता माने जो हमसे श्रेष्ठ हैं। अच्छा, देवता कहाँ रहते हैं? अगर आप पूछे कौन से लोक में रहते हैं, किधर इशारा करोगे? नीचे की ओर कहेंगे देवता रहते हैं ऊपर, देव लोक में, स्वर्ग में रहते हैं। अच्छा, दुष्ट हैं, दैत्य हैं, वो कहाँ रहते हैं? कहेंगे वो अधो लोक है, पाताल आदि में रहते हैं। और हम कहाँ पर हैं? कहाँ? हम बीच में हैं, मनुष्य लोक में। तो देवता मतलब कौन हो गए? कहा जो मनुष्य से जो श्रेष्ठ हैं। और देवता शब्द की उत्पत्ति हुई है द्योतनाद देव, जो दूसरों के जीवन को प्रकाशित करें, जो दूसरों को देने में लग जाएं। सबसे सरल अर्थ, जो दूसरों को देवें वो है देव। और जो खुद खाने को सोचें, अपने लिए जीवन जिए, तो उनका ही नाम है दैत्य। श्वेषु अशेषु रमन्ते इति असुरा। जो केवल अपने असुरों के लिए, अपने प्राणों के संचार के लिए जो जीवन जिए, उन्हीं का नाम है असुर, दैत्य। और देखो असुर शब्द है ना, सुर माने जिसका सुर सबके साथ मिल जाए। किसका मिलेगा? स्वार्थी व्यक्ति का। स्वार्थी व्यक्ति का सुर मिलेगा? किसी परिवार में 10 लोग हैं, उसमें कोई एक स्वार्थी हो जाए तो उसका फिर सुर किसी से मिलता नहीं। कहते क्या है? का इसका सुर किसी से नहीं मिल रहा। कौन हो गए? का उस परिवार के लिए हो गया सुर। और वो है क्या? कारण क्या है? कहा अपना स्वाद, जो केवल अपने लिए सोचने लगता है, तो उसका स्वर किसी से भी मिलता नहीं। तो यज्ञ माने त्याग की भावना। किसके लिए? किसी के लिए भी नहीं। किसके लिए? कहा जो श्रेष्ठ है। और हम वेद में प्रवेश करें तो वहां यज्ञ को स्वरूप माना है भगवान विष्णु का। यज्ञो वही विष्णु। आप भागवत कथा सुनो तो भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हुआ है यज्ञ पुरुष।
मनु जी महाराज जी की कन्या है, नाम है आकुति। उनका विवाह हुआ है रुचि नाम के प्रजापति के साथ में, और उनके यहाँ स्वयं भगवान नारायण प्रकट होते हैं यज्ञ पुरुष में। तो यज्ञ क्या है? साक्षात भगवान श्री हरि का स्वरूप है। तो यज्ञार्थ भाव का तात्पर्य है ईश्वरार्थ भाव, आप ईश्वर के लिए कर्म करें। और देखिए हमारी सनातन संस्कृति में जो उपासना का जो पद्धति है ना, वो बहुत रहस्यमयी है। हम प्रारंभ करते हैं अपने इष्ट के किसी विग्रह की सेवा करने से। जो भी हमारे इष्ट हैं, राम है, कृष्ण है, माँ भगवती हैं, भोले बाबा हैं, सूर्य भगवान हैं, जो भी हमारे इष्ट हैं उनको हम मंदिर में स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं। उस पत्थर में, उस विग्रह में ईश्वर की भावना करते हुए, और भावना करते करते इतनी हमारी भावना का उदात्तीकरण होता है कि हम उन्हीं परमात्मा को सारे जगत में अनुभव करने लगते हैं। ये समझ में आनी चाहिए बात। जो केवल विग्रह में ही भगवान को सीमित करके पूजता है तो क्या उसकी वो उपासना अभी अधूरी है। विग्रह में भगवान की स्थापना करके, प्रतिष्ठा करके उसमें भगवान को पूजते हुए धीरे धीरे हमारे चित्त का ऐसा उदात्तीकरण हो, ऐसे भावों का शुद्धिकरण हो कि हमें ये अनुभव हो, ऐसी भावना बने कि हमारे जो इष्ट हैं वही सारे जगत की आत्मा रूप से विद्यमान है। सिया राम मैं सब जग जानी। देखो गोस्वामी जी की युक्ति आ गई। निज प्रभु मैं देखई जगत, कहीं संग करऊं विरोध। अगर आप भगवान के विग्रह की उपासना करते करते यहां तक पहुंच रहे हो जहां तक गोस्वामी जी पहुंचे हुए हैं, तो समझ लो आप भगवान के परम भक्त हैं। और जो केवल विग्रह में भगवान की भावना करते हैं वहीं तक सीमित है, तो कहा वो अभी कह देते हैं वो प्राइमरी वाले भक्त हैं, प्राकृतिक मतलब अभी शुरुआती दौर के वो भक्त हैं। भक्ति हमारी बढ़नी चाहिए, सर्व आत्मभाव आ जाए। जगत ईशधी युक्त सेवनम अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम। ये है हमारा उदात्तीकरण उपासना का, कि सारे जगत में ही ईश्वर की भावना करते हुए निज प्रभु मैं देखई जगत कहीं संग करऊं विरोध, तो किससे मेरा विरोध हो, ऐसी भावना करते हुए जो उपासना करते हैं। तो बिल्कुल ये बात आ गई। यज्ञार्थम में तो यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ की जगह ले आए ईश्वरार्थम, ईश्वर भावना करते हुए। फिर वहीं पर रमण महर्षि जी आगे कहेंगे ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। जब सारे जगत में ईश्वर की भावना करते हुए हम जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर को अर्पित भावना से कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। देखो अब इसको समझना पड़ेगा। ईश्वरार्थम तदर्थम, किसी श्रेष्ठ को अपने कर्मों को समर्पित करें। और मुक्त संग समाचार, इसको भी पकड़ ले साथ में। मुक्त संग आसक्ति से मुक्त होकर के, किससे आसक्ति? अपने निज संकल्पों से, अपने स्वार्थ के संकल्पों से मुक्त होकर के। और जब अपने स्वार्थ के संकल्पों से मुक्त हो तो कई बार ऐसी सामान्य भावना आती है जब इस संसार के प्राणी को अपने लिए कुछ करना होता है तो बहुत सजग रहता है, बहुत सावधान रहता है और बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करता है। अच्छा, अपने लिए भोजन की व्यवस्था करनी है तो सामान कहां से लोगे? कहीं से भी, किसी दुकान उठा के ले आओगे? का अपनी शक्ति सामर्थ्य के साथ जो अच्छी से अच्छी दुकान होगी, अच्छे से अच्छे जो पदार्थ होंगे उसको लेकर के हम आते हैं, है कि नहीं? बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। लेकिन वही जब लग जाता है ईश्वर भाव से, अपने लिए नहीं करना है, समाज के लिए करना है, भगवान के लिए करना है, तो कई बार उसकी संकीर्णता प्रकट होती है। कितने में काम चल जाए, कितना करने से काम चल जाएगा, कितना करने से काम चल जाएगा, तो हम काम चलाऊ ढूंढने लगते हैं। अपने लिए हो तो टिकाऊ ढूंढते हैं, बढ़िया से बढ़िया क्या होगा। और जब हम दूसरे के लिए करना हो, ईश्वरीय कार्य के लिए करना हो, समाज कार्य के लिए करना हो, तो हम फिर रास्ता ढूंढते हैं कम से कम वाला कौन सा होगा। अरे भागवत जी में यही बात पूछी है, ऐसा कोई साधन बताइए आत्म कल्याण का, भगवत प्राप्ति का, जिसमें लागत लगे कम से कम, परिश्रम लगे कम से कम, मेहनत लगे कम से कम, बुद्धि भी लगे कम से कम। तो सो जीने का बैठो फिर कथा सुनो, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जो करेंगे वो आयोजक करेंगे और जो बुद्धि लगानी होगी तो वो वक्ता लगाएंगे। हमें क्या करना है? केवल आकर के कुर्सी पर समय से बैठ जाना है।
इससे सस्ता टिकाऊ कोई और साधन है नहीं। भगवान कहते हैं मुक्त संग, अपने संकल्पों का, निसंकल्पों का त्याग, उससे मुक्त होकर के साथ ही समाचर, सम्यक आचरण। जब त्याग की भावना से जब ये कोई कार्य करना हो, भगवत भावना से कोई कार्य करना हो, तो सम्यक आचरण होना चाहिए। जैसा करना चाहिए वैसा ही कार्य हो, लापरवाही से, बेपरवाही से नहीं। बिल्कुल समझ लीजिए इस बात को। एक तो अपने निसंकल्पों का त्याग और सम्यक आचरण, ईश्वरार्थ भाव से अपनी निज की कामनाओं को। देखो एक स्वभावता अगर विचार करें, हम जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं उसका प्रेरक क्या है, किससे प्रेरित होकर हम कर्म कर रहे हैं? प्रेरक तत्व क्या है हमारे कर्म का? तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी इच्छाएं हैं। कुछ चाहिए तो हम कुछ कार्य करते हैं, और ये संस्कार हमें बचपन से दिए जाते हैं। पढ़ ले, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी करनी है ना, डॉक्टर बनना है ना तो पढ़ाई कर, इंजीनियर बनना है ना तो चल पढ़ाई कर। ये जोड़ा गया कहीं ना कहीं मन के भीतर, ये चाहिए। अच्छा, माता जी को बच्चे से कोई काम कराना है, काम कहती बच्चा करता नहीं, अरे बेटा कर ले, तुझे चॉकलेट दूंगी, टॉफी दूंगी, 10 रुपए इनाम दूंगी, बढ़िया नंबर लेकर के आएगा, साइकिल मिलेगी। है कि नहीं? ये शुरुआत में ऐसी कराया जाता है। कहते हैं जो अकर्म में है उसको कर्म में लगाने के लिए हम सकाम भाव लाते हैं कि इसके मन को कहीं ना कहीं हम तृप्त करें, इसके मन को संतुष्टि का कोई पदार्थ दिखाएं, तो ये कर्म में लग जाता है। तो प्रारंभ में ठीक है ये, लेकिन जीवन पर्यंत ही भावना बनी रहे तो हमारे प्रत्येक कर्म का जो प्रेरक है वो है हमारे मन की कामनाएं, मन की इच्छाएं। अपनी इच्छा के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हम कर्म में लगते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। भगवान कहते हैं ये बहुत सामान्य स्तर के लोगों का कार्य, प्रारंभिक स्तर के जो हैं, बाल बुद्धि वाले। जैसे किसी बच्चे को किसी श्रेष्ठ कर्म में लगाना तो हम कोई ना कोई प्रलोभन दे करके लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चे की बुद्धि अगर जग गई तो उसको स्वतः ये संज्ञान में आता है कि नहीं, अगर मैं नहीं पढ़ाई करूंगा तो मेरा जीवन अंधकारमय हो जाएगा, तो स्वतः प्रेरित हो जाता है ना फिर। और किसी बच्चे को जीवन पर्यंत भय और लोभ दिखाई कराना पड़े तो बच्चे समझ लो माताओं के, माता पिता के लिए फिर कहीं ना कहीं समस्या होते हैं। हम लोग भी घर पहुंचते भिक्षा पे तो माता पिता की पहली बात यही होती है, कुछ बच्चे पर कृपा कर दीजिए, इसकी बुद्धि पढ़ाई में लग जाए। भगवान कहते हैं कामनाओं और अपनी इच्छाओं से प्रेरित जो कर्म करते हैं, कहा वो बहुत साधारण स्तर वाले हैं, सामान्य स्तर वाले हैं। श्रेष्ठ तो वो हैं जिनके जीवन में इच्छा तो है, कामना तो है, लेकिन वो स्वयं के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि वो उसकी इच्छा और जो अपने कामनाएं, अपने संकल्प हैं, वो किसी श्रेष्ठ के लिए समर्पित हो जाए। जैसे कोई ऐसा है जो अध्ययन कर रहा है विद्यार्थी जीवन में, किस लिए? अपने जीवन में उपलब्धियों के लिए। और वहीं कोई ऐसा भी है जिसके मन के भीतर भाव है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करके मैं अपने माता पिता की सेवा अच्छे से करूं। है कि नहीं? मेरे माता पिता के जीवन में बड़ा संकट, बड़े कष्ट हैं, जब मैं सामर्थ्यवान बनूंगा तो अपने माता पिता की सेवा, अपने माता पिता के लिए। कोई कर रहा है अपने लिए, कोई कर रहा है अपने परिवार के लिए, है ना? तो कौन श्रेष्ठ है? जिसने अपने संकल्प को त्याग दिया परिवार के संकल्प के लिए। इसको समझ ले, सिद्धांत है व्यष्टि संकल्प को जो समष्टि के लिए अर्पित करे, वही समझ लो कर्मियों की साधना पहुंच रहा है। फिर इसी में कोई ऐसा है जो सोच रहा है केवल अपने परिवार के लिए मेरा कुटुंब फले फूले आगे बढ़े, और कोई विचार कर रहा है पूरा समाज, मेरा पूरा समाज। श्रेष्ठ कौन होगा? होता ये भी है कि किसी को समाज के कार्य का दायित्व मिला और समाज की उपेक्षा करके अपना घर पाल रहा हो। कहीं पुल का ठेका मिला और पुल तो बना नहीं, लेकिन अपनी 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो गई। क्या कहेंगे? कहा वो भ्रष्टाचारी है। फिर समझे इस चीज को? कोई परिवार, कोई समाज, कोई अपने समाज के लिए कर रहा है और कोई सर्व समाज के कार्यों के लिए। देखो दिखाई देता है। इसलिए हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और वास्तव में हो रहा है विकास, भले उनको समझ में आए चाहे ना आए, चाहे वो साथ दे ना दे। अच्छा मान लो सड़क बन गई, अच्छी सड़कें बन गई तो क्या केवल एक निश्चित समाज चल रहा है उसके ऊपर?
तभी उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर कोई भी सरकारी व्यवस्थाएं आई, सुविधाएं अगर समाज में आ रही हैं, तो कोई उसका जाति दे करके नहीं, बल्कि वो जो उस दायरे में जो आ रहे हैं, उस व्यवसाय दायरे में, उन सबको प्राप्त हो रहा है कि नहीं? और परिणाम ये है कि वो आगे बढ़ रहे हैं फिर इसी कारण से। तो पूरा सर्व समाज के लिए, कोई ऐसा है राष्ट्र के लिए, कोई केवल अपने राष्ट्र के लिए, कोई पूरे विश्व स्तर पे सोच रहा है। तो अब देखो आजकल के डंका बज रहा है मोदी जी का, चाहे कोई माने चाहे न माने। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रतिकूल परिस्थिति में भी जाकर के वो विश्व शांति के लिए कहीं ना कहीं अपना प्रयास कर रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं निडर होकर के। और वो चाहे कि अपनी दोस्ती बनाए रखे, कुछ ना कहें उसको, तो पर ये भी तो हो सकता है कि वहां चाय पानी करके अपना घूम फिर करके अस्तबल देख करके वापस आ जाते, लेकिन मौका मिला तो उन्होंने अपनी जो विश्व शांति की बात है उसको भी वहां पर प्रस्तुत की निडर हो करके। तो डंका बज रहा है उनका। देखें कितनी मात्रा में हम अपने व्यष्टि संकल्पों को समष्टि संकल्प के लिए हम नियोजित करते हैं। इसी का नाम है कर्मयोग। और यही भावना जब कोई भगवान का भक्त है तो भगवान की भक्ति करते करते उसके चित्त का इतना उदात्तीकरण होता है तो उसके भीतर भावना आती वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, कि ये सारी पृथ्वी ही मेरा कुटुंब है। इसलिए हमारे यहाँ केवल मनुष्य की नहीं, वृक्षों की सेवा, वृक्षों की पूजा, पशुओं की सेवा, जीवों की सेवा, सबको हमारे यहाँ जोड़ करके रखा है। किसी एक निश्चित वर्ग, किसी एक निश्चित वर्ण, किसी एक निश्चित किसी समाज के लिए नहीं, सबके लिए ऐसी भावना के साथ में। लेकिन कब होगा? जब हम अपने व्यष्टि संकल्पों से मुक्त होंगे। इसलिए कहा मुक्त संगः, अपने व्यष्टि संकल्पों से मुक्त हो और जब समष्टि संकल्प के लिए कार्य करें तो सम्यक आचरण करें, मरे मरे मन से नहीं कि चलो अब कर लेते हैं। अब क्या कहते हैं कई बार, आफत मोल ले ली है तो अब निपटा देते हैं इसको। निपटाऊ वाले भाव से नहीं, बल्कि एक कहते हैं कि श्रेष्ठता के भाव के साथ में, कि इस श्रेष्ठ कार्य के लिए, इस श्रेष्ठ संकल्प के लिए मुझे अपने जीवन का अर्पण करना है। इसका नाम है कर्म योग। तो मुख्य भाव हो यज्ञार्थ भाव, अयज्ञार्थ भाव नहीं, त्याग की भावना। त्याग की भावना के साथ ही आप जीवन जीते तो आप ज्यादा सुखी होते हो। देखो ये भी एक बात समझ लो, जब आप केवल अपने लिए सोचने लगते हो तो लगता है कि जब हम अपने लिए सोचेंगे, केवल अपने लिए देख अपने लिए कार्य करेंगे तो हम सुखी होंगे। लेकिन आप अपने जीवन, पूरे समाज को देखें, जीवन क्या पूरे समाज को देखें आप, जैसे जैसे केवल हम अपने लिए सोचने लगे तो अपने परिवार को छोड़ के हम अकेले चले गए और वहां समस्याएं बढ़ गई, घटी नहीं, बड़ी समस्या है। जब हम केवल अपने लिए सोचते हैं तो बहुत एक निश्चित दायरे में आ जाते हैं। और इसके लिए तो हमारे आदर्श हैं हनुमान जी। आप कल्पना करें, जब सब गए थे खोज करने के लिए और समुद्र सामने आ गया, सब कहते हैं कि मैं इतने योजन कर लूंगा, इतने योजन दौड़ छलांग लगा लूंगा। हनुमान जी बिल्कुल शांत बैठे पड़े हैं। जब जाम्बुवन जी ने उनको समझा, याद दिलाया, का चुप साध क्यों इतना चुपचाप बैठे हुए हो? तुम्हारा तो अवतार ही हुआ है राम काज के लिए, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयउ पर्वताकारा। और इसका मतलब नहीं कि वो पर्वत के आकार के हो गए, तात्पर्य यही है कर्मयोग का सिद्धांत। जब कोई व्यक्ति अपने शुद्ध संकल्पों के लिए जीता है तो केवल एक व्यक्ति बनकर के जीवन जीता है। लेकिन जब वो अपने व्यक्तित्व, अपने इस व्यष्टि संकल्पों का त्याग करके और इसका व्यष्टि संकल्पों का विलय करता है समष्टि के संकल्पों का में, तो उसका आकार भी बढ़ जाता है। भाई एक व्यक्ति अपना है और एक परिवार के लिए कर रहा है तो परिवार में उसकी आकृति बढ़ती कि नहीं बढ़ती, सम्मान बढ़ता कि नहीं बढ़ता, सब उससे प्रेम कर, सब उसको चाहते हैं। ऐसी कोई अपने परिवार के लिए, कोई समाज के लिए कर रहा हो तो समाज प्रतिष्ठा होती कि नहीं, उसकी आकृति बढ़ती कि नहीं बढ़ती। और ऐसे ही कोई विश्व स्तर के लिए सोचने लग जाए, कार्य करे तो कहा उसकी आकृति, जैसे पर्वत का विशाल आकार है वैसे उसका आकार हो जाता है। हम चाहते तो हैं कि हम भी बड़े बन जाएं, लेकिन कार्य करते कैसे? कहा छोटे, केवल अपने तक। तो बड़ा बनना है तो भगवान कह रहे बहुत आसान है, अपने शुद्ध संकल्पों का विलय करें। किसके लिए? का श्रेष्ठ संकल्प, समष्टि के संकल्पों के लिए। देखिए आपका भी आकार बढ़ जाता है।
और ये ना सोचे कि ये बड़ा मजबूरी वाला काम है, ये त्याग की भावना से, यज्ञ की भावना से कार्य करें, ये तो बड़ा बड़ा प्रतिकूल लगता है हमें। भगवान आगे कहते ये वास्तव में जो यज्ञ की भावना है, ये जो त्याग की भावना है, ये आपकी स्वाभाविक भावना है, ये आपकी नैसर्गिक प्राकृतिक भावना है, आपके भीतर है। इसलिए जब भी आप त्याग का कार्य करते हो तो आपको स्वतः ही आपको सुख मिलता है, और जब आप त्याग का त्याग कर देते हो तो अपने लिए जीवन जीते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए दुख को समेट लेते हैं। ये त्याग की भावना बिल्कुल प्राकृतिक है और पूरे प्रकृति में दिखाई देती है। प्रकृति के प्रत्येक अंग त्याग करने में लगे हुए हैं, सबके सब त्यागने में लगे हुए हैं। इसलिए सृष्टि की पूरी एक व्यवस्था चल रही है। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि के जो रचनाकार है, सृष्टि की जो रचना करने वाले हैं, कौन? कहा प्रजापति। जब उन्होंने सृष्टि की रचना की थी, प्रजाओं की रचना की, तो प्रजाओं को इस यज्ञ की भावना के साथ, आप कहते हैं आपको एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर लगा रखा है, वो त्याग की भावना, वो लगा करके हमारी रचना की थी, और रचना करके हम सबको कहा था कि इस यज्ञ को ही तुम कामधेनु गौ समझो। यज्ञ की भावना से कार्य करते हुए तुम इस संसार में प्रसव की प्राप्ति करो। अगला श्लोक है, ये पाठ कर लेते, बाकी कल हम लोग इस पर विचार करेंगे। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वत्वम् एष वोत्तिष्ठ कामधुक्। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ के साथ में, सह यज्ञ के साथ में प्रजाओं को सृष्टवा, सृष्टि की, प्रजाओं को रचा। किसने? कहा प्रजापति ने, प्रजाओं को उत्पन्न करने वाले। अब पुराणों की भाषा में कहते ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने जब हम सबको बनाया तो एक भीतर सॉफ्टवेयर डाल के भेजा यज्ञ का, त्याग की भावना को साथ डाल करके हमको पृथ्वी पर भेजा, और भेजते समय कहा, उपदेश किया, पुरोवाच प्रजापति, उवाच पुरो, कहा उसके बाद उसी समय क्या कहा कि हे प्राणी, जब तुम जा रहे हो तो अनेन प्रशिष्वध्वम, अनेन यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा ही तुम इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में, कहा तुम प्रसव को प्राप्त करो, प्रसव अर्थात वृद्धि को प्राप्त करो। क्योंकि ये जो यज्ञ है यही काम धुक है, आपकी मन की कामनाओं को पूरा करने वाला एक यंत्र है। क्या कहा? यज्ञ। कैसे? तो हम लोग इसका विस्तार से विचार कल करेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। थोड़ा समय से टाइम पे आया करें, जिससे कि आपको पूरा विषय प्राप्त हो। जैसे हम, क्योंकि एक कथा नहीं कि एक कथा छूट गई तो दूसरी कथा हम पकड़ लेंगे, यहाँ तो पूरा एक क्रम बना हुआ है। इसलिए हमें लगता है कि कुछ नए लोग आज दिखाई दिए तो हमने पहले दिन से जो सुना रखा सबको समराइज करना पड़ता है कि कम से कम वो कड़ी में आ तो जाए। अब पता नहीं, हम अब जैसे मान लो कल से हम यही शुरू करें 10वें श्लोक से, पहले का ना बताए पीछे का कुछ, सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा, तो क्या समझ में आएगा? तो कल फिर क्या होता है, जब देखा नए कुछ नए लोग हैं तो फिर शुरू करना पड़ता है वहीं से प्रारंभ से एक समराइज करते हुए। तो ज्यादातर समय तो निकल जाता है पूर्वालोकन में ही। तो थोड़ा समय से आए, 6 बजे का समय है और निश्चित 8 बजे तक ही, यहाँ से 8 से 8 नहीं होता, 8 बजे तक समय है। तो कल बिल्कुल समय से आए। आज यहीं पर हम लोग विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।